that is formats, retailing formats. Okay. So what are retail formats? अभी तक हमने डिस्कस किया है कि रिटेल वगैरह में, जैसे रिटेल बेसिकली होता क्या है, उसमें करते क्या है, ठीक है, रिटेलिंग चैनल्स वगैरह। तो बेसिकली रिटेल फॉर्मेट्स, ठीक है, रिटेल फॉर्मेट्स क्या होता है? तो बेसिकली रिटेल फॉर्मेट्स बेसिकली आपके आप कैसा, मतलब जैसे देखो, आपको अपना रिटेलिंग का बिजनेस करना है, ठीक है। तो अगर रिटेलिंग का बिजनेस अगर आपको करना है, तो आपको कुछ ना कुछ मतलब अपने कुछ ना कुछ बिजनेस का सेटअप तो आपको चाहिए, ठीक है। कोई आपको फिजिकल प्लेस चाहिए जहां पर आप बैठकर अपना रिटेलिंग का बिजनेस कर सकोगे, कोई फिजिकल फॉर्मेट आपको चाहिए, ठीक है। तो आज हम हमारे जो रिटेलिंग के फॉर्मेट्स कैसे कैसे होते हैं, आज हम वही सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है रिटेल फॉर्मेट? एक आपका रिटेल बिजनेस का आपका बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि आपने रिटेल बिजनेस को अपना जो भी आपका मन में आइडिया आया है कि मैं ऐसे ऐसे रिटेलिंग का बिजनेस करूंगा, इस प्रोडक्ट में करूंगा, या जो भी है, तो उसका बेसिकली रिटेल फॉर्मेट क्या होता है कि उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, उसका एक बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा कि आपकी प्रेमिसेस कैसी होंगी, आपका ऑफिस कैसे दिखेगा, आपकी शॉप वगैरह कहाँ पे लोकेटेड होगी। तो ये सारा बेसिकली जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपके रिटेल बिजनेस का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेल फॉर्मेट, ठीक है। अब वो जो है, अब वो मतलब वैसा फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है कि हाँ, कि आपने जैसे अपना कोई ऑफिस वगैरह ले रखा है, या फिर आप उसको, या फिर हम लोग नॉन स्टोर रिटेलिंग में भी जा सकते हैं, जिसको हम लोग अभी थोड़े टाइम में आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो रिटेल फॉर्मेट्स होते हैं ना, बहुत ही उनके वो मतलब बहुत ही अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि एक छोटी सी आपकी शॉप है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर मार्केट है। तो दोनों दोनों ही आपके अलग अलग के रिटेल फॉर्मेट्स है, दोनों ही रिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए शेप्स एंड साइजेस अलग होते हैं, और उनकी वो ओनरशिप के टर्म्स में भी अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लो ओनरशिप के भी टर्म्स है, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। और कैसे? जैसे मान लो अगर आपने जो आपके ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप पॉप स्टोर्स हैं या फैमिली स्टोर्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक फैमिली मिलकर ही चलाती है उस दुकान को, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही मान लो पिज्जा हट वगैरह का आउटलेट हो गया या मैकडोनल्ड्स का आउटलेट हो गया, ठीक है। तो अब जो भी वहां पर जो स्टोर है, वो लोग जो जो मतलब जो चला रहे हैं उस स्टोर को, जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट जो वहां की है, क्या वो उस पिज्जा हट या मैकडोनल्ड्स की चेन को ओन करते हैं? नहीं ना। ओन तो मतलब जो उसकी जो मान लो जो हेडक्वार्टर्स या जो भी उसकी ब्रांच मतलब है, जो उसकी होम ब्रांच है, वो मान लो यूएस की है, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी फ्रेंचाइजी वगैरह खोल रखी है। तो ओनरशिप के टर्म्स में भी हमारे रिटेल फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब जो हम चीजें हैं ना, ये सब अभी हम लोग अच्छे से पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि बेसिकली रिटेल फॉर्मेट्स होते क्या है। रिटेल फॉर्मेट आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपने रिटेल बिजनेस को करने का, ठीक है। अब आपको रिटेल का बिजनेस करना है, तो आपको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि आपको मतलब कोई ना कोई प्रेमिसेस लेनी पड़ेंगी, या ऑफिस लेना पड़ेगा, या कुछ शॉप लेनी पड़ेगी जहां पर आप अपना रिटेलिंग का बिजनेस कर सको, ठीक है। तो अब हमारी देखो, अब कुछ थियरीज आती है हमारी, थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग। देखो, हमारा जो रिटेलिंग है बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब मान लो अभी जैसा आज से 50 साल पहले जैसे रिटेल किया जाता था, अभी ऐसा नहीं किया जाता। कि जो हमारा जो इकोनॉमी है, सब कुछ जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है, वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग है। इसलिए ही हमारा रिटेलिंग जो है, रिटेलर्स को भी उस हिसाब से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली कि वो कैसे इवॉल्व हो, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हो, कैसे चेंजेस लाए अपने आप में, ये इसके पीछे इन 3 थियोरीज दी गई है, ठीक है। वो 3 थियोरीज कौन सी? सबसे पहले तो है द व्हील ऑफ रिटेलिंग। द व्हील ऑफ रिटेलिंग किसने दी थी?
एक पी मैकनेर नाम का एक इंसान था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। उसने द व्हील ऑफ रिटेलिंग दी थी। उसने बेसिकली क्या बोला था कि व्हील ऑफ रिटेलिंग स्टोरी, जो आपकी ये वाली जो थियरी है ना, किस पे बेस्ड है ये, आपका जो रिटेल है उसके मतलब कि वो अपने लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पर है, ठीक है। वो इस चीज पर बेस्ड है आपकी द व्हील ऑफ रिटेलिंग, कि आपका कोई भी आपका रिटेल बिजनेस है, आपके वो आपके लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पर है अभी आपका रिटेल बिजनेस, उसी हिसाब से अब आपका रिटेल फॉर्मेट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप नए नए आए हो मार्केट में, ठीक है, आपने अपना नया नया रिटेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप कैसे आओगे? आपके पास एक छोटा सा बिल्कुल ऑफिस होगा, छोटी सी शॉप होगी, ठीक है। आप यहाँ पर आपका लो स्टेटस होगा, लो मार्जिन होगा एंड लो प्राइस होगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो आपका यहाँ पर जो रिटेलिंग बिजनेस होगा वो आपका बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। आपका उस हिसाब से आपका जो रिटेल फॉर्मेट होगा वो भी आपका बहुत ही छोटा होगा। मान लो आपने देखा होगा कि जैसे किसी ने आपने जैसे कुछ भी अगर आप देख लो, अपने बहुत ही कॉमन है, मतलब आपने देखा होगा कि जैसे छोले भटूरे के कुछ आपके अगर आपने सुना हो कि जैसे आपकी रसोई है, या फिर जैसे मान लो हाँ, अगर मैं वैसे आपको एग्जांपल दूं तो मान लो जैसे नेचुरल्स की अगर आपने आइसक्रीम सुनी है, नेचुरल्स जो है एक मुंबई की ब्रांड है आइसक्रीम की, ठीक है। तो उसके जगह जगह पे आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह उसने खोल रखे हैं। तो सबसे पहले जब वो स्टार्ट हुई होगी तो सबसे पहले उसने मुंबई में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए होंगे, एक छोटा सा उसने, ठीक है, एक आइसक्रीम पार्लर अपने वहां खोला होगा। या नेचुरल्स नहीं पता तो ज्ञानीज वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब वो आया होगा तो एक छोटी सी शॉप में मतलब आया होगा, अब लो प्राइस उसका हुआ होगा और उसका स्टाफ वगैरह भी सब कुछ कम होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसको सक्सेस मिला, जैसे जैसे मतलब आपके रिटेल बिजनेस को सक्सेसफुल होता जाता है, जैसे जैसे सक्सेस उसको आपको मिलती जाती है, क्या करते हो आप? फिर अपना कस्टमर बेस बढ़ाते हो, अपनी सेल्स आपकी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। फिर आप और प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो। मान लो पहले आप सिर्फ 2-3 वेराइटीज आइसक्रीम की दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर और आपने वेराइटीज को ऐड करना, उसके बाद आइसक्रीम ही नहीं, जैसे आपने संडेज वगैरह भी ऐड कर दी अपने उसमें। फिर आपने जैसे शेक्स वगैरह, आइसक्रीम शेक्स वगैरह हो गए, वो भी ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स का अपग्रेडेशन कर रहे हो, फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर रहे हो, नए नए सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, और उसी हिसाब से आप अपने प्राइस और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब ये सब करोगे, अब ज्यादा स्टाफ भी अब आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपके अब नए नए प्रोडक्ट्स को आप अपना मतलब नए नए सर्विसेज को आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से आपका रिटेल फॉर्मेट भी आपको उस हिसाब से एक्सपैंड होएगा, कि मान लो पहले छोटी सी शॉप में बैठते थे, अब आपका अब अपनी आप थोड़े से बड़े ऑफिस में जाओगे, आप थोड़ी सी बड़ी शॉप में जाओगे, अब आपके नए नए ब्रांचेस खुलेंगे, ठीक है। मान लो पहले आप सिर्फ आपकी एक ही शॉप थी, अब आपकी जगह जगह ब्रांचेस है, मान लो साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, यहाँ वहां जगह जगह आपकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर तो आप जैसे जैसे आप फिर और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से फिर आपका जो रिटेल फॉर्मेट है उस हिसाब से आपका चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो आप यहाँ पे कर रहे हो, और यहाँ पे अभी तक आप पूरे अपने ग्रो हो चुके हो, फिर अब दोबारा कोई नई आपकी मान लो कोई मार्केट में फिर से कोई नई आइसक्रीम की कोई ब्रांड आएगी, ठीक है। वो अपना बिजनेस फिर जैसे अब वो वाली जो ब्रांड है अब आपसे वो नई है, वो कंपेरेटिवली न्यूअर है, तो जब वो मार्केट में एंट्री करेगी, वो अपने लो कॉस्ट वही लो ऑपरेशन लो प्राइस स्टेटस के साथ अपना मार्केट में एंट्री करेगी। तो बेसिकली ये व्हील ऑफ रिटेलिंग जो बोलता है ना, ये समझ में आया कि आप अपने रिटेल बिजनेस के कैसे के जिस भी लाइफ साइकिल में हो, जिस भी आप मतलब लाइफ साइकिल किस स्टेज पे हो, उसी हिसाब से आप अपने रिटेल फॉर्मेट को डिसाइड करोगे, ठीक है। तो ये आपका व्हील ऑफ फॉर्मेट बोलता है कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि एक रिटेल स्टोर जो होता है वो पहले इमर्जेस, यानी कि वो मार्केट में पहले वो एंटर करता है, उसके बाद फिर वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखता है, ठीक है, कि वो मतलब कि यानी कि वो ग्रो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रो होने के बाद फिर एक वो मेच्योरिटी पे आ जाता है, कि मान लो अब आप मेच्योरिटी का मतलब कि आप मैक्सिमम जितना जा सकते थे ना, मैक्सिमम आपकी जितनी ग्रोथ हो सकती थी, जितने मैक्सिमम आपका सेल्स हो सकती थी, आप उस पॉइंट पे हो अब, ठीक है। अब उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम जितना कर सकते थे आपने कर लिया, और उसके बाद फिर उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। अब ऐसे ही जैसे कितने आप कितने जैसे आपकी मान लो फिलिप्स वगैरह जैसे है, ठीक है। अभी फिलिप्स वगैरह तो मार्केट में हम है ही नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें तो फिलिप्स वगैरह तो मार्केट से आउट हो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हील ऑफ रिटेलिंग यही बोलता है, लेकिन इसको इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। इसको बोला गया कि सारे रिटेलिंग में होने वाले सारे चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे मतलब ऐसे ही होगी, पहले ग्रो हुए बिजनेस, फिर आपका स्टेबल हुए, फिर मैच्योर हुए। तो इस सारे चेंजेस को ना एक्सप्लेन नहीं करता है। हो सकता है आपको अभी मतलब आपकी जैसे नीड्स कुछ और हैं, हो सकता है आपको जैसे मान लो आपको अगर रिटेल, अगर आपको अपना बिजनेस मार्केट में अगर आपको एंटर होना है, तो हो सकता है आपको मान लो आप आपको लो कॉस्ट के साथ या लो लो स्टेटस के साथ एंटर नहीं होना। आपको एक अच्छे स्टेटस के साथ, आपको एक अच्छे से स्टोर के साथ एंटर होना है। तो इसलिए व्हील ऑफ रिटेलिंग का एक क्रिटिसिज्म है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एंटर करोगे तो पहले लो कॉस्ट के साथ, लो प्राइस के साथ, लो ऑपरेशंस के साथ एंटर करोगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सेल्स आपको आपकी हाई होंगी, आपके प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेंगे, फिर आप अपने उसको बढ़ाओगे। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो व्हील ऑफ रिटेलिंग। उसके बाद सेकंड थियरी है हमारी द डायलेक्टिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है डायलेक्टिक प्रोसेस में, कि हम दो ऑपोजिट स्टोर फॉर्मेट्स को ना ब्लेंड करते हैं एक सुपीरियर फॉर्म बनाने के लिए। यानी कि दो ऑपोजिट फॉर्मेट्स को हम लोग, ब्लेंड का मतलब होता है कि मिक्स या कंबाइन करते हैं, ताकि एक सुपीरियर हमारे पास रिटेल फॉर्मेट आ पाए। जैसे कि मान लो स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए हैं, ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए हैं। अब स्पेशलिटी स्टोर्स क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड मर्केंडाइज रखते हैं अपने पास, ठीक है, और अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स वगैरह होती है। अब देखो अगर वो लोग स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, अगर मान लो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड वैरायटी रखेंगे वो, तो उनके थोड़े प्राइसेस भी हाई होंगे, क्योंकि वहां पर जो है वो अपने स्पेशलाइजेशन के लिए ही फेमस है, इसलिए वो उसी की ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। और उधर दूसरी तरफ आपके डिस्काउंट स्टोर्स आ गए, ठीक है, जो कि आपको थोड़े कम प्राइजेस पे आपको सामान देते हैं। तो अगर ये दोनों को हम लोग मिला दें, स्पेशलिटी स्टोर्स को और डिस्काउंट स्टोर्स को मिलाकर हम लोग बना दें, ठीक है, स्पेशलिटी डिस्काउंट स्टोर्स बना दें, तो ये क्या हो जाएगा कि ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स देंगे लेकिन थोड़े कम प्राइस पे देंगे। तो ये आपका डायलेक्टिक प्रोसेस हो गया कि दो डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स का मतलब दो डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स को कंबाइन करके आपके पास एक सुपीरियर फॉर्म, एक सुपीरियर फॉर्मेट आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस। तीसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट थियरी मानी गई है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपने साइंस में आपने पढ़ा होगा डार्विन की एक थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुना है किसी ने इसका नाम, सर्वाइवल ऑफ यस द मैम। फिटेस्ट, सुना है नाम? यस मैम। यस मैम। क्या होता था कि सबसे जो फिट है, सबसे जो फिट आदमी है, नो या मैम। सबसे मतलब फिट आदमी, या जो भी मतलब मान लो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि बेसिकली मैम जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो जाए टाइम के साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही सरवाइव कर जाएगा। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी है ना कहीं उसी की डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ ही मैच करती है। कैसे? देखो जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, आपकी बुक में ना माइक्रो एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, उसको आप माइक्रो करके करेक्ट कर लेना, मैक्रो कर लेना। और देखो मैक्रो एनवायरनमेंट में आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आप जब अपना मैक्रो एनवायरनमेंट देखते हो ना, तो आपका एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट आपका एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो आपका, तो अगर उसी हिसाब से आपका, अगर जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से आपको अपने रिटेलिंग के बिजनेस को भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो जो भी जैसे उसी हिसाब से आपको अपने रिटेलिंग मतलब स्टोर्स वगैरह को और वो सब आपको चेंज करना होगा। जैसे कि आप देखते हो, जैसे हमने अभी पुराने क्लासेस में भी पढ़ा था कि अभी क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से हमारा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की तरफ जा रहा है ट्रेंड। या फिर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टोर्स थे जो कि फैमिली ऑपरेट करती थी, अब वो क्या हो रहा है, अब वो बंद हो गया, हमारे मॉडर्न स्टोर्स खुल रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया और बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह हो गए। तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं, अब जो हमारा ट्रेंड है शिफ्ट होता जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अब देखो कंज्यूमर है, ठीक है, अब मान लो अब आपको जैसे हाँ, अगर हम एक छोटी सी, अगर हम मान लो अब हम जैसे लोगों की बात करते हैं,
तो अगर मान लो हमें कोई अपनी ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, तो एक तो मान लो आपका जैसे, एक तो आपकी जैसे मान लो जो आपके घर के पास वाली एक जो छोटी सी मार्केट है, मान लो जैसे आपकी मार्केट्स होती है ना कि लाजपत नगर की मार्केट हो गई या तिलक नगर की मार्केट या रानी बाग मार्केट वगैरह ऐसी हो गई, तो आपको एक तो वहां जा सकते हो, और दूसरा आप जा सकते हो मॉल में। मॉल में जैसे वेस्ट साइड वगैरह हो गया और वो सब हो गया, ठीक है। तो मान लो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप उस मार्केट में जाया करते थे, ठीक है, आपको जो भी ड्रेस आपको पसंद थी, आप वो वहां से आप वो ड्रेस को सिलेक्ट कर लेते थे और वो ले लेते थे। लेकिन मान लो अब आप कॉलेज में आ गए हो, ठीक है, अब कॉलेज में आकर अब आप दूसरे लोगों को देख रहे हो कि अच्छा कि मतलब ऐसा ऐसा भी ट्रेंड ट्रेंड आया हुआ है मार्केट में, मान लो अब जैसे ऐसे ऐसे नया फैशन चल रहा है ड्रेसेस का, ये चल रहा है वो चल रहा है, आपने देखा, तो आप आप गए अपने अपने इस मार्केट में, मतलब शॉप में गए और आपको वो वैरायटी वहां पे नहीं दिखाई दी, तो अब आप क्या करते हो? अब आप क्या करते हो? अब आप मॉल में जाओगे या फिर जैसे वेस्ट साइड वगैरह हो गया और भी कितने जैसे आपके फैशन ब्रांड्स वगैरह हो गए, तो वहां पे जाओगे। अब क्यों? क्योंकि कस्टमर को जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है, वैसे ही उसकी चॉइसेस बढ़ रही है, उसकी प्रेफरेंसेस बढ़ रही हैं, डिमांड्स बढ़ रही है, तो अब कस्टमर को वैरायटी चाहिए, ठीक है, वैरायटी चाहिए और रीजनेबल प्राइसेस चाहिए। तो अब आप जो छोटी छोटी आपकी जो शॉप्स वगैरह रह गई हैं, वहां पर उतनी वैरायटी तो मिलती नहीं है, ठीक है। अब इसलिए जो आपका कस्टमर है वो अब आपका उस हिसाब से आपके रिटेलिंग फॉर्मेट्स भी चेंज होते जा रहे हैं कि जितनी ज्यादा वैरायटी हो सके उतनी ज्यादा स्टॉक करना। तो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन है ना, वही है कि जो रिटेलर अपने अपने मार्केट में होने वाले एनवायरनमेंट के साथ बदल गया, वो लॉन्ग रन में सरवाइव कर गया, और जो नहीं बदला वो नहीं सरवाइव कर पाया, ठीक है। यानी कि अब ये जो डिमांड, जो मतलब आपकी कस्टमर की डिमांड्स प्रेफरेंसेस वगैरह का बदलना, ठीक है, या फिर मान लो कोई लीगल या कोई मतलब लॉ कोई नया आ गया या कुछ भी ऐसा नया हो गया, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नई आ गई, तो उस हिसाब से रिटेलर को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपना फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 थियरीज थी, और और इसी में तो और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ये क्योंकि जो जो पहली हमने 2 थ्योरीज की बात की ना, जो हमने व्हील ऑफ रिटेलिंग और जो डायलेक्टिक प्रोसेस की बात की, वो क्या देखती है? वो सिर्फ हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो सारे मैक्रो एनवायरमेंटल की फोर्सेस को देखती है, ठीक है, कि अगर अगर कि कुछ भी चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आ जाए तो हम लोग ऐसे अडेप्ट करेंगे। तो सारे बेसिकली टोटालिटी में सारे एलिमेंट्स को ले रही है, लेकिन जो फर्स्ट 2 थ्योरीज है वो सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रही है, बाकी नहीं कर रही। तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन को सबसे अच्छा थ्योरी माना गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स। अब देखो हम अब इतने सारे जो आपने सुना होगा, डिपार्टमेंटल फॉर्मेट क्या होते हैं, सुपरमार्केट क्या होता है, कन्वीनियंस स्टोर क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, इतना सब कुछ आपने सुना होगा। अब वो बेसिकली होता क्या है, अब उसकी हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोग जो अपने रिटेल फॉर्मेट्स को ना हम लोग 3 क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपका फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फॉर्म ऑफ ओनरशिप के अगर अगर फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे अगर आप डिवाइड करोगे अपने रिटेल फॉर्मेट्स को, तो आपके पास 4 रिटेल फॉर्मेट्स निकल कर आएंगे। क्या क्या? इंडिपेंडेंट रिटेलर, फिर आपका रिटेल चेन, रिटेल फ्रेंचाइजिंग एंड कॉपरेटिव, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेसिस पे आपके ये 4 टाइप्स के रिटेल फॉर्मेट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स, ठीक है, यानी कि स्टोर स्ट्रैटेजी की हमारी स्टोर की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो आपके पास 5 रिटेल फॉर्मेट्स निकल कर आएंगे। कन्वीनियंस स्टोर, कन्वेंशनल सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फिर आपका हाइपर मार्केट्स हो गया, सॉरी स्पेशलिटी स्टोर्स हो गया, आपका हाइपर मार्केट्स हो गया। तो ये 5 आपके पास निकल कर आएंगे। और फिर आपका होता है नॉन स्टोर ऑपरेशन या नॉन स्टोर रिटेलिंग भी बोलते हैं इसको। नॉन स्टोर रिटेलिंग में आपका इन होम या टीवी होम रिटेलिंग, वेंडिंग मशीन, टेली सेल्स, टेलीफोन रिटेलिंग, कैटलॉग रिटेलिंग और डायरेक्ट रिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ये सब बेसिकली आपकी हो गए। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई है कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप को लेकर, फिर स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स को लेकर और नॉन स्टोर रिटेलिंग को लेकर आपके क्या क्या रिटेल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म ऑफ ओनरशिप पे चलते हैं। देखो
एक रिटेल बिजनेस जो है, ठीक है, रिटेल बिजनेस जैसे मान लो अगर वो कोई सोल प्रोप्राइटर भी उसको ओन कर सकता है, या मान लो पार्टनर्स वगैरह मिलके चला सकते हैं उसको, या फिर कोई कॉर्पोरेशन उसको मिलके चला सकती है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन ओन कर सकती है। अब देखो इंडिया में क्या है, ज्यादातर जो रिटेल बिजनेसेस है ना, वो या तो सोल प्रोप्राइटर चला रहे हैं या पार्टनरशिप्स में वो चल रहे हैं, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट रिटेलर, यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिटेलर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इट जनरली ऑपरेट्स वन आउटलेट एंड ऑफर्स पर्सनलाइज सर्विस, अ कन्वीनियंट लोकेशन एंड क्लोज कस्टमर कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिटेलर का बेसिकली मतलब होगा कि जैसे आपने देखा होगा ना कि छोटी छोटी शॉप्स वगैरह जैसे होती है, तो इंडिपेंडेंट रिटेलर या फिर जैसे सोल प्रोप्राइटर बोल लो, कि सब कुछ सारे ऑपरेशंस को वही मैनेज करता है और उसका एक ही आउटलेट होता है, ठीक है। जैसे एक ही उसका आउटलेट होता है, जैसे मान लो कुछ भी आपने देखा होगा कि कोई भी कोई छोटी सी दुकान है आपकी, छोटी सी आपकी जैसे फास्ट फूड की दुकान हो गई, ठीक है, तो वो आपका सालों से आपने देखा होगा कि उसकी वो एक ही दुकान है, या कुछ भी जैसे फास्ट फूड की मान लो, या कुछ भी ऐसे आप कोई भी मान लो, वो मतलब जो आपका जो मतलब इंडिपेंडेंट रिटेलर या फिर सोल प्रोप्राइटर आप मान लो, बेसिकली एक ही आउटलेट होता है उसका, ठीक है, और वो पर्सनलाइज सर्विस देता है कि मतलब कस्टमर को जैसा चाहिए होगा वैसे उसको सर्विस देगा, वैसे उनकी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके उनको सर्विस देगा, ठीक है। मान लो कोई आपके जैसे आपने देखा होगा कि आपकी गली में या कहीं आपके कहीं गए हो तो छोले भटूरे वाला बड़ा फेमस है, ठीक है, छोले उसकी एक शॉप है, और आपने सुना कि बड़ी भीड़ लगी रहती है उसकी, ठीक है। तो वो क्या है कि अभी अभी तक उसका एक ही आउटलेट है, कि एक ही जगह पर मान लो आपने देखा होगा, आपने आप सुनते होगे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, यार वो कमला नगर के ना वो वाले छोले भटूरे बड़े फेमस है, या फिर अगर इधर रानीबाग मार्केट के ना ओम छोटे छोले भटूरे बड़े फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि एक ही आपका आउटलेट होता है, और वो पर्सनलाइज सर्विस देता है कि कस्टमर को मान लो जैसा भी चाहिए ना, आप मतलब वैसा वो आपको सर्विस देगा, और कन्वीनियंट लोकेशन पे होता है। कन्वीनियंट लोकेशन का मतलब कि जहाँ पे कस्टमर उसको इजिली रीच कर पाए, ठीक है, और क्लोज कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है, वो ज्यादातर अपने कस्टमर्स को जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी एक मतलब लिमिटेशंस क्या होती है, क्योंकि एक तो उनके पास पुअर मैनेजमेंट स्किल होती है कि प्रोफेशनल कि उसको अच्छे से मैनेज कैसे करना है, मतलब उसके पास प्रॉपर वो प्रोफेशनल, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है प्रॉपर, उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होती है, और इनएडिक्वेट रिसोर्सेज भी होते हैं उसके पास। अब देखो एक छोले भटूरे वाले का मैंने एग्जांपल दिया, तो कितना ही ज्यादा मतलब एक छोटी सी शॉप में बैठता है वो बेचता है, अब उसके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट रिटेलर हो गया। फिर आपका रिटेल चेन आ गया। रिटेल चेन में क्या होता है कि आपकी रिटेल चेन में क्या होता है, कॉमन ओनरशिप होती है मल्टीपल यूनिट्स की, ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स की कॉमन ओनरशिप होती है कि मान लो अगर मान लो अब अगर हम लोग यही अगर हम लोग मान लो छोले भटूरे का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसका सिर्फ एक ही आउटलेट है तो इंडिपेंडेंट रिटेलर हो गया वो। लेकिन अगर मान लो अगर वो मान लो बढ़ता गया और उसने अपना ब्रांचेस खोल ली, ठीक है, उसने अपनी ब्रांचेस वगैरह खोल ली हैं। अब मान लो अब उसका जो आउट अब उसकी जो शॉप्स हैं, अब वो आपकी नॉर्थ दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, अलग अलग जगह है उसकी ब्रांचेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन ओनरशिप हो गई है कि सारी ब्रांचेस को वही ओन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि परचेजिंग जो भी होता है और डिसीजन मेकिंग जितनी भी होती है सारी सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। कि अगर मान लो एक कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सारे ब्रांचेस में वही डिसीजन फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चेन्स होते हैं वो ऑफन रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड एलैबोरेट कंट्रोल सिस्टम्स की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि जैसा एक क्वालिटी का प्रोडक्ट, जहां भी मान लो अगर नॉर्थ दिल्ली में जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, या फिर जो आपकी सर्विस मिल रही है, वही लेवल आपकी सर्विस का साउथ दिल्ली में भी मिलेगा, बाकी मतलब और बाकी की जो ब्रांचेस है वही लेवल ऑफ सर्विस आपको दूसरी जगह भी मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ठीक है, और सारे जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली जो आपके चेन्स होते हैं वो एक अच्छे टारगेट मार्केट को मेंटेन करके रख पाते हैं। फिर आपका आता है रिटेल फ्रेंचाइजिंग। अब इसमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर के बीच में और एक फ्रेंचाइजी के बीच में,
फ्रेंचाइजर कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर हो सकता है। और फ्रेंचाइजी कौन हो सकता है? जिसको उसका नेम यूज करके वो दुकान खोलनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेंचाइजर बोलता है ठीक है कि तुम मेरा एस्टैब्लिश्ड नेम यूज करके और मेरी जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करके तुम मेरे नाम पर ही एक अपना मतलब एक अपना आउटलेट खोल लो, ठीक है, उसमें अपना बिजनेस करो। और इसमें बेसिकली फ्रेंचाइज अग्रीमेंट क्या बोलता है कि फ्रेंचाइजर को वो डिस्क्रिशन दे देता है, फ्रीडम दे देता है इन कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ स्मॉल रिटेलर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिज्जा हट वगैरह हो गया, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गया, तो फ्रेंचाइजी खुले हुए हैं, ठीक है। कि बेसिकली ये अब मान लो मैंने अगर एक यहाँ पर इनके जो भी फ्रेंचाइजर है उससे परमिशन लेकर मैं एक खोल लेती हूँ यहाँ पे आउटलेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ मैं मैकडोनल्ड की मालकिन हो गई हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्रेंचाइजर है वो अपना वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे नेम का एडवांटेज लेकर तुम मेरे नेम के अंडर तुम एक अपना आउटलेट खोल लो। एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है जहाँ पे फ्रेंचाइजर जो है अपना इस्टेब्लिश नेम उसको देता है और उसको बोलता है कि तुम जैसे भी बिजनेस करोगे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। और वो लेकिन वो साथ में मतलब उस बिजनेस को कैसे चलाना है साथ में उसकी भी वो फ्रीडम देता है कि ठीक है मतलब कि मतलब तुम ओवरऑल जो लीगल फ्रेमवर्क होगा वो तो तुम मेरा ही फॉलो करोगे, लेकिन जो मतलब बट उसको चलाना कैसे है, डे टू डे एक्टिविटीज वैसे कैसे करनी है वो तुम अपने फ्रीडम के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी रिटेल फ्रेंचाइजिंग होती है कि अपना वो नाम उसको देता है, उसके नाम पे वो एक अपना आउटलेट खोलता है फ्रेंचाइजी। फिर आता है आपका कॉपरेटिव। कॉपरेटिव बेसिकली आपका जैसे कॉपरेटिव मान लो बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स आपके मिल गए और उन्होंने क्या किया अपने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल कर लिया या कंबाइन कर लिया, ठीक है। और अपनी एक्सपर्टीज वगैरह को कंबाइन कर लिया, ठीक है, टू कंट्रोल देयर होलसेलिंग नीड्स। अब जैसे मान लो बहुत सारे बेसिकली जो आपके कॉपरेटिव्स होते हैं ना उनका जो प्रिंसिपल होता है सेल्फ हेल्प का प्रिंसिपल होता है वो कि एक दूसरे की मेंबर्स की हेल्प करना, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेज वगैरह को पूल करके वो लाते हैं। जितने भी सारे मान लो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स वगैरह हो गए उन सबने अपने रिसोर्सेज को अपने एक्सपर्टाइज को पूल कर लिया और वो सब इकट्ठे जाके अपने रॉ मटेरियल वगैरह को खरीदेंगे, ठीक है। और वो अपने फिर उस हिसाब से वो फिर सेल करेंगे, ठीक है। और जो भी परचेजेस होता है स्टोरेज होती है शॉपिंग फैसिलिटीज एडवर्टाइजिंग वगैरह वो सबका एक्सपेंडिचर वो आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल रिटेलर्स होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंस को तो रिटेन करके रखते हैं लेकिन एक कॉमन पर्पस एक कॉमन पॉलिसी के बारे में अग्री भी करते हैं, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव हो गया आपका, ठीक है। कि वो अपनी की मतलब जैसे अपने इंडिपेंडेंस तो जो आपके अलग अलग मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली होकर भी वो सारे साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करते हुए कोऑपरेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलते हैं, मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने एक्सपर्टीज वगैरह को सब कुछ वो उन्होंने पूल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे पूल करके जो भी उनके पास एक बल्क का जो सारा क्रिएट हो गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज से उससे उन्होंने फिर वो मान लो रॉ मटेरियल वगैरह खरीद लिया या कुछ भी कर लिया और फिर अपने अपना प्रोडक्शन वगैरह सेलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हमारे ये रिटेल फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स कि बेसिकली रिटेल स्टोर स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी, उस हिसाब से भी हमारा अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। कि जैसे हमारा जैसे स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स बेसिकली यहाँ पे आप मतलब स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स की बेसिकली कैसी आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी किससे लेके कि आपके ओपनिंग आवर्स वगैरह कैसे ओपनिंग आवर्स आपके कैसे होंगे, आपकी लोकेशन कैसी होगी, फिर आपकी असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह कैसी होगी, यानी कि वैरायटी आपकी मतलब कितनी वैरायटी रखना चाहते हो अपने रिटेल फॉर्मेट में, ठीक है। आप कितनी सर्विस देना चाहते हो, एडवर्टाइजिंग, फिर प्राइजेस वगैरह आप कैसे सेट करना चाहते हो। तो ये इन सब स्ट्रैटेजीज इस सबसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो ना इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आपके अलग अलग फॉर्मेट्स निकल कर आते हैं। जैसे पहला हो गया आपका कन्वीनियंस स्टोर। तो बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर क्या होता है, एक वेल सिचुएटेड आपका फूड ओरिएंटेड स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं आपकी, ठीक है। जहां पर जैसे मिल्क एग्स वगैरह मान लो जहाँ सेल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डायरी हो गई मदर डेयरी हो गया,
ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, कन्वीनियंस स्टोर की बेसिकली आप आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो मतलब कंज्यूमर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, कि जहां पर उनको जो जहां पर आपके जो कंज्यूमर्स हैं इजिली उनको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली उनका भी जो होता है, उनका जो क्राइटेरिया होता है सेल्फ सर्विस का होता है। ठीक है, उनके मतलब वो ओपन होते हैं 7 days a week फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे टाइम के लिए वो ओपन होते हैं। और उनके पास कभी कभार पार्किंग फैसिलिटी वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, और उनके पास जैसे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, लेकिन ब्रांड्स उनके पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उनके पास वाइड वैरायटी के हो सकते हैं। तो ये आपके हो गए कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है, अब बेसिकली आपको एक सेकेंड, कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली अगर आपको और चीज समझना है तो कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली आपका ऐसा स्टोर होता है, हम उसको एक कॉर्नर स्टोर भी बोल सकते हैं, कि एक छोटा रिटेल बिजनेस होता है जो कि एवरीडे आइटम्स को स्टॉक करता है। ठीक है, बेसिकली एवरीडे आइटम्स को स्टॉक करके रखता है, जैसे कि आपके कॉफी हो गई, ग्रोसरीज वगैरह हो गए, स्नैक फूड्स हो गए, कन्फेक्शनरी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये एवरीडे आइटम्स को स्टोर करके रखता है। अब ये क्या करता है, एवरीडे उसको स्टॉक करके रखता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कभी कभार, इंडिया में तो ऐसा नहीं है लेकिन बाहर जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, इंडिया में भी है, जैसे आपने सुना 24/7, जो आपने सुना है 24/7 स्टोर का नाम सुना है? वो यस मैम। आप, हाँ, तो ये कन्वीनियंस स्टोर है। ठीक है, कि वो बेसिकली एवरीडे आइटम्स को भी स्टोर करके रखता है, और वो जो है 24/7, अगर आप रात को भी चले जाओ तो रात को भी वो खुला होगा। तो वहाँ पे जो गुड्स, वो जो कंज्यूमर से कन्वीनियंस गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आप बाहर, अगर जैसे आपने सुना है ना, लेकिन वहां पर एक चीज होती है कि वो थोड़ा सा देखो, वो मतलब कंज्यूमर्स के कन्वीनियंस के ऊपर खुले हैं वो। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सुपर मार्केट्स वगैरह से थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करते हैं वो, क्योंकि वो सर्विसेज भी आपको ज्यादा दे रहे हैं ना। वो 24/7 स्टोर जैसे हो गया, वो पूरी रात भर खुला रहता है। ठीक है, और आपकी जो भी मतलब जहां पर भी आपका मान लो जैसे रेजिडेंशियल एरिया वगैरह हो गया आपका, वहां पर वो सिचुएटेड है, तो कंज्यूमर को पूरी कन्वीनियंस दे रहा है, तो तो मैम इसलिए एमआरपी के ऊपर थोड़ी देते होंगे, क्या, एमआरपी के ऊपर थोड़ी देते होंगे बाहर, जो एमआरपी होती है उनकी उससे ऊपर थोड़ी देते होंगे। हाँ, हो सकता हो एमआरपी कोई ज्यादा सेट करते हो। हाँ ये हो सकता है नहीं मैम, सारे जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एमआरपी पे ही सेल होते हैं वहाँ पे भी, अच्छा, डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट। ओके ओके। हम्म, हाँ, तो हो सकता है डिस्काउंट वगैरह ना देते हो वो, थोड़ा सा मतलब सुपर मार्केट वगैरह से थोड़ा ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने बाहर की कंट्रीज में अगर आपने सुना हो, जैसे अमेरिका या कनाडा वगैरह में अगर आपने कहीं सुना हो, तो वो वहां पर जैसे गैस एंड सिप्स आपने अगर सुना हो, तो वहां पे क्या होता है, गैस एंड सिप में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पेट्रोल या गैस स्टेशन होता है ना, पेट्रोल स्टेशन या पेट्रोल पंप वगैरह, कोई भी ऐसा कोई पंप आता है पेट्रोल पंप के पास, वहां पर ऐसा कोई स्टोर मतलब कन्वीनियंस स्टोर आपको मिलेगा। बेसिकली वहां पर आपको जैसे जो भी मान लो गुड वगैरह कुछ भी आपको खरीदना है, कोई भी एवरीडे आइटम आपको खरीदनी है, तो अपना पेट्रोल भरवाओ। ठीक है, और साथ में आपका कन्वीनियंस स्टोर भी है, वहां से कोई कुछ चीज भी ले सकते हो। तो बाहर की मैम कंट्री, मैम यहाँ पे भी इन एंड आउट के नाम से है भारत पेट्रोलियम्स पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर यस भी है। मैम, इंडिया में भी हाँ जी काफी है। मैम, इन एंड ओके आउट है जो 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स खुले होते हैं, ओके। एंड दे चार्ज ऑन एमआरपी ओनली, मतलब वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। लाइक एक एग्जांपल है, जैसे अगर हम कोई एक चिप्स का पैकेट बाहर डेली रेगुलर मार्केट से 20 रुपीज का खरीदते हैं, तो वहां पे भी वो एमआरपी पे 20 रुपीज का ही होता है। ओके, अच्छा अच्छा। हाँ ओके, जी मैम। But आई they मे बी charge मिस्टेकन। central GST and state GST. सॉरी। They charge for central and state GST both. हम्म, हाँ, तो आपके कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली जैसे आपके पेट्रोल स्टेशन के पास हो गए। ठीक है, तो ये सब आपके कन्वीनियंस स्टोर हो गए हैं, कि बेसिकली कंज्यूमर को कन्वीनियंस देने के लिए, और कन्वीनियंस मतलब इसलिए वो लॉन्ग आवर्स तक खुले रहते हैं। ठीक है, फिर आपका कन्वीनियंस स्टोर हो गए, उसके बाद फिर आपका आ गया क्या,
कन्वेंशनल सुपरमार्केट्स आ गए, ठीक है। उससे पहले रुक जाओ, सुपरमार्केट से पहले हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्कस करते हैं। बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर ना सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है लार्ज स्टोर कॉन्सेप्ट का, ठीक है। कि अगर आप लार्ज स्टोर फॉर्मेट्स की बात करते हो ना, तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वो। तो बेसिकली क्या होता है, मल्टी लेवल स्टोर फॉर्मेट होता है, जैसे 2 to 5 स्टोरीज का जैसे हो सकता है ये, ठीक है। जहां पर जो आपके प्रोडक्ट्स है ना, उनको उनको क्लियरली सेगमेंट करके रखा जाता है अलग अलग डिफाइंड एरियाज में अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि मान लो, हाँ, एक सेकेंड मैम रिलायंस फ्रेश। बिग डिपार्टमेंटल स्टोर बाजार, बड़ा स्टोर होता है जो कि वॉलमार्ट। बहुत सारी वेराइटीज के, जो कि आपके बहुत सारी वेराइटीज की गुड्स को आपको बेचता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये कंज्यूमर गुड्स को स्टोर करता है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के। मतलब ये कंज्यूमर, जो आपके कंज्यूमर स्टोर, जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, जो कि फाइनली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को स्टोर करता है और उसकी बहुत ही लार्ज वेराइटी रखता है ये, ठीक है। और साथ में क्या करता है कि ये, अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। तो ये साथ में, अब जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देगा। आपने जैसे देखा होगा कि किसी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप जाते हो, जैसे आपने रिलायंस फ्रेश वगैरह का नाम लिया, तो अगर आपको अगर आपको मान लो क्लोथिंग वगैरह या कुछ होम अप्लायंसेस वगैरह देखने हैं, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। फिर आपको स्टेशनरी आइटम्स वगैरह कुछ देखनी है, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा। तो बेसिकली आपके यहाँ पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज करके उनको रखा जाता है, ठीक है। तो उनका क्या पर्पस होता है कि वन स्टॉप शॉप, उनका प्रिंसिपल होता है कि वन स्टॉप शॉप फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। कि बेसिकली कंज्यूमर को कोई भी गुड लेना है ना, तो उसको सिर्फ एक ही स्टॉप पे रुकना पड़े, कि वन स्टॉप शॉप, कि उसको सिर्फ एक ही जगह पे, उसको अंडर वन रूफ उसको बहुत ही लार्ज वैरायटी मिल जाए प्रोडक्ट कैटेगरीज की। कि मान लो जैसे आपने अगर देखा है तो कॉस्मेटिक्स के भी जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह हो गए, वहां पर आपके कॉस्मेटिक्स का भी चीजें होंगी, और भी अलग अलग स्टेशनरी आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है। और भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं वहां पर। तो बेसिकली आपका एक बड़ा स्टोर होता है जो कि बहुत ही वेराइटीज, गुड्स की बहुत ही वेराइटीज को सेल करता है बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उसी हिसाब से अब वो अलग अलग वेराइटीज को सेल कर रहा है। तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, उसी हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्शंस में वो गुड्स को रखेगा। कि कॉस्मेटिक का सेक्शन एक जगह हो गया, स्टेशनरी का सेक्शन एक जगह हो गया, ठीक है। फिर आपका और भी जो आपके सेक्शंस वगैरह है, मान लो फूड आइटम्स वगैरह है, उनका सेक्शन एक जगह हो गया। तो ये वन स्टॉप शॉप का प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, ठीक है। फिर आपका आता है जैसे, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सुपरमार्केट्स, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट क्या होता है? सुपरमार्केट बेसिकली आपका एक बिग सेल्फ सर्विस रिटेल मार्केट होता है, ठीक है। जो कि फूड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स को बेसिकली सेल करता है, ठीक है। ये एक ग्रोसरी स्टोर का ही लार्जर वर्जन होता है। ग्रोसरी स्टोर क्या होते हैं? जैसे जहां पर आपका राशन वगैरह जैसे लिखा रखा जाता है, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर आपके होते हैं ना, सुना होगा कि राशन की दुकान वगैरह हो गई, ग्रोसरीज खरीदने गए हो, तो एक ग्रोसरी स्टोर का ही लार्जर वर्जन मान लो आपका सुपरमार्केट होता है। तो बेसिकली ये जो भी आपकी फूड एंड हाउस होल्ड एवरीडे यूज की जो आपकी हाउस होल्ड आइटम्स होती है ना, उनको स्टोर करता है। और ये सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं खुद जाते हैं वो, और अपनी हेल्प वो खुद करते हैं, जो उनको लेना होता है खुद से वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है सुपर मार्केट्स में, कि बहुत ही इनके पास देखो, एक ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर जो होता है वहां पर तो कम वैरायटी होगी, लेकिन सुपर मार्केट में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। तो इस हिसाब से हम आइटम्स को अलग अलग वहां पर कैटेगराइज करके रखा जाता है, ताकि कंज्यूमर आए, वो अपने आराम से वो मतलब पूरे सुपर मार्केट में चले, आइटम्स को ब्राउज करे, और जो भी उसको चाहिए वो ले ले,
ठीक है। बेसिकली सुपरमार्केट में क्या क्या रखा जा सकता है, जैसे कि मान लो फ्रेश फ्रूट्स हो गए, डायरी हो गई, बेक्ड आइटम्स हो गई, मीट हो गया, कैंड एंड पैकेज्ड फूड्स हो गया, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन फूड आइटम्स भी, जैसे किचन आइटम्स हो गए, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, फार्मेसी के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये सब हम लोग, जैसे रिलायंस फ्रेश की अगर आपने बात की, तो उसको हम लोग एक सुपरमार्केट मान सकते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट में बेसिकली आपका ग्रोसरी स्टोर का ही आपका वो लार्जर वर्जन होता है। वो समझ में आई ये बात? यस मैम। ठीक है। तो सुपरमार्केट हमने पढ़ा कि सेल्फ सर्विस की बेसिस पे चलता है, और यहाँ पर स्पेस एंड लेबर सेविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं रिटेलर्स को टू ऑफर वाइड चेस। यहाँ पर वही है कि वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होती है एट लोअर प्राइस। और बेसिकली यहाँ पर आपके फूड आइटम्स और जो एवरीडे हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर सुपरमार्केट्स। ओके। जैसे कि आपका यहाँ पर सबका बाजार हो गया, ठीक है, अपना बाजार हो गया, इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और भी आप ढूंढ सकते हो ऐसे सुपरमार्केट्स के एग्जांपल्स। फिर आपके स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं कि वो, अब देखो स्पेशलिटी स्टोर्स नाम से पता चल रहा है, वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस पे वो फोकस करेंगे। ठीक है। वो अलग अलग, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं, लेकिन उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में वो अलग अलग चीजों को रखते हैं। जैसे मान लो तनिष्क हो गया ज्वेलरी के लिए, पिज्जा हट वगैरह हो गया। अगर पिज्जा हट में जाकर अगर आप छोले भटूरे मांगोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो है स्पेशलाइज्ड है, वो पिज्जा बनाने में स्पेशलाइज्ड है। डोमिनोज वगैरह हो गया, तनिष्क हो गया, ऐसे अब म्यूजिक वर्ल्ड वगैरह हो गया, अपने म्यूजिक से रिलेटेड आपकी जो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए म्यूजिक वर्ल्ड हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे फार्मेसी वगैरह जो हो गए, ठीक है, मान लो बहुत ही बड़ा सा कोई फार्मेसी या केमिस्ट स्टोर हो गया आपका, तो आपका स्पेशलिटी स्टोर हो गया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन वगैरह ही रखी जाएंगी। तो स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं कि सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट को रखते हैं वो उसमें। ठीक है। वो दूसरे मतलब वेराइटी ऑफ उसमें डील नहीं करते, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, सिर्फ सिंगल लाइन सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी में वो डील करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने जैसे नलीज वगैरह भी सुना होगा। ठीक है। नलीज क्या हो गया, साड़ीज वगैरह के लिए बहुत पॉपुलर है, अगर लड़कियों को पता है तो साड़ीज वगैरह के लिए बहुत पॉपुलर है वो नलीज। तो स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए हैं। यस तो मैम। अभी तक, हाँ, तो अभी तक हमने अपने कन्वीनियंस स्टोर पढ़ लिए, कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है। फिर सुपरमार्केट पढ़ लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ लिए, स्पेशलिटी स्टोर पढ़ लिए। अब लास्ट में हमारा आता है हाइपर मार्केट। देखो, अब ये जो हाइपर मार्केट होता है ना, इससे बड़ा आपका स्टोर नहीं हो सकता कोई। हाइपर मार्केट बेसिकली क्या होता है, वो आपके सुपर मार्केट का और डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सुपर मार्केट का और डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉम्बिनेशन होता है। वो बेसिकली क्या करता है, उसका एक ऐसा एम्बियंस होता है, पूरी की पूरी फैमिली को वो अट्रैक्ट करता है। कैसे? क्योंकि इसमें मतलब इतने सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज होते हैं कि अगर आपके पास मान लो अगर आपके घर पे एक छोटा सा 5 महीने का बेबी है, और अगर आपके घर पे मान लो कोई 70 या 80 ईयर्स के आपके कोई ग्रैंड पेरेंट है, तो उस बेबी की जो आपको नीड्स है, उस बेबी के लिए जो नीड्स है वो भी आपको वहां से मिल जाएंगी, उस हाइपर मार्केट से। जो भी आपको, जैसे मान लो डायपर्स वगैरह चाहिए या जो भी आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। और अगर आपका कोई ग्रैंड पेरेंट है, अब ग्रैंड पेरेंट की जो भी नीड्स है उनके हिसाब से उनके नीड्स के प्रोडक्ट्स भी उनके वहां पे हाइपर मार्केट में मिल जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा एक फॉर्मेट होता है जो कि पूरी फैमिली को अट्रैक्ट करता है, कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो चाहे कोई से भी अपनी लाइफ साइकिल में हो, ठीक है, कोई भी लाइफ साइकिल में हो, उनके पास वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट का एक कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हाइपर मार्केट के बारे में। एक सेकेंड। हाइपर मार्केट का, हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट का एक कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली ये हाइपर मार्केट ना ये कस्टमर को ऐसी फीलिंग देता है कि एक ऐसा स्टोर होता है जो कि सुपर मार्केट से भी ज्यादा मैसिव होता है। सुपर मार्केट से भी जो बड़ा हो सकता है ना, वो आपका हाइपर मार्केट होगा। ठीक है।
यहाँ पे जैसे एक आपकी यूएस की फ्रेड मायर चेन कोई थी, वो आपकी सबसे पहली हाइपर मार्केट थी। यूएस की कोई फ्रेड मायर चेन आपकी सबसे पहली आपकी वर्ल्ड की हाइपर मार्केट थी। ठीक है, तो बेसिकली हाइपर मार्केट्स में क्या होता है, सब कुछ कस्टमर को जो डेली यूज के लिए जो भी चाहिए ना, सब कुछ उसके पास होता है, ग्रोसरीज से लेकर टॉयज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ठीक है, कि एक ही रूफ में कंज्यूमर को सब कुछ मिल जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे अगर आपके पास छोटा बेबी है तो उसके लिए टॉयज वगैरह, डायपर्स वगैरह हो गए, फर्नीचर भी लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, कुछ भी मिले, सारे कंज्यूमर नीड्स को फुलफिल करता है वो अंडर वन रूफ। और ये आजकल हाइपर मार्केट्स मतलब बहुत बड़े हैं। अब कई हाइपर मार्केट्स तो इतने बड़े हो गए हैं कि वहां पर इन हाउस रेस्टोरेंट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, कैफेज होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स भी होते हैं। ठीक है, कि आप मतलब शॉपिंग के साथ साथ अपना ये सब भी करते जाओ। अगर जैसे आपने बेसिकली क्या मतलब है, आपने जैसे देखा होगा कि आप मॉल वगैरह कहीं भी गए हो, तो वहां पर फूड कोर्ट होता है, सुना है? फूड कोर्ट होता है वहां पर। तो ये क्या है, फूड कोर्ट्स वगैरह ये हाइपर मार्केट्स में ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि सुपर कि इससे ज्यादा बड़ा आपका रिटेल फॉर्मेट नहीं हो सकता, कि वहां पर आपका सब कुछ होता है हाइपर मार्केट में। ठीक है, और हाइपर मार्केट में जैसे कि आपका बिग बाजार हो गया। ठीक है, बिग बाजार हो गया तो वो आपके प्रोडक्ट को, आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को रखता है एट प्राइजेस विच आर लोअर देन द मार्केट प्राइजेस, 25 to 30% लोअर देन द मार्केट प्राइजेस। ठीक है, तो ये आपके स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स को लेकर आपके कुछ फॉर्मेट्स हो गए हैं। अब देखो, अब ये अगर कोई मुझे बता सकता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट में क्या डिफरेंस है? डिपार्टमेंटल यूज यूज की चीजें मिलती हम्म मैम देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे डिपार्टमेंटल, सिर्फ मैम हम्म, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे सिर्फ मतलब सब चीज मिल सकता है, लेकिन सुपरमार्केट पे सिर्फ ग्रोसरी बेसिक चीज मिल सकता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है ना, उसमें आपके, वो बोला ही डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए गया है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो भी अलग डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज के हिसाब से वो डिपार्टमेंटलाइज किया जाता है। तो इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है एक ऐसा बड़ा सा रिटेल स्टोर होता है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट वेराइटीज को बेचता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लेकिन जो आपका सुपरमार्केट होता है वो आपका एक बड़ा सा सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर होता है, जो कि यूजुअली फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स को ही बेचता है। तो इसलिए सुपर मार्केट्स जो होते हैं वो बड़े स्टोर्स होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर से थोड़े छोटे होते हैं सुपर मार्केट्स। ठीक है, देखो हेलो। डिपार्टमेंट, मैम तो अपना जो हाइपर मार्केट है वो डिपार्टमेंटल स्टोर का एक तरह से बड़ा रूप हो गया ना। हाँ मतलब बेसिकली वो डिपार्टमेंटल स्टोर और क्या बोला मैंने, सुपर मार्केट का दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। कैसे? देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज को वहां पे रखा जाएगा। तो हाइपर मार्केट में भी रखा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज को। और सुपर मार्केट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो हाइपर मार्केट भी सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सुपर मार्केट का सेल्फ सर्विस वाला प्रिंसिपल और डिपार्टमेंटल स्टोर का अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज को रखने वाला, दोनों को कंबाइन करके हमारा हाइपर मार्केट बनता है। ओके ठीक है, ओके। मैम डिपार्टमेंट स्टोर मीन्स एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, दैट मीन्स एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट। यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। यस मैम, यस। हाँ, तो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है बहुत उसमें बहुत ही बड़े आपके फ्लोर्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि 2-3 स्टोरीज तक जा सकते हैं। लेकिन सुपर मार्केट जो हो सकता है वो एक सिंगल स्टोर मतलब या सिंगल लेवल तक ही हो सकता है। सुपर मार्केट्स में जैसे आपका क्लोथिंग, ज्वेलरी या फिर हार्डवेयर वगैरह अगर आप बात करोगे तो यूजुअली सुपर मार्केट्स में ये सब चीजें नहीं रखी जाती, क्योंकि वो फूड आइटम्स को या फिर जो आपकी किचन आइटम्स जो होती है ना, यूजुअली उन्हीं को स्टोर करता है आपका सुपरमार्केट। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो डिपार्टमेंट, और आपका क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, ये सुपरमार्केट क्या होते हैं मैडम? क्या सुपरमार्केट क्या होते हैं मैडम ये?
सुपरमार्केट मैं में कुछ बताऊं ऐसे क्या? बड़े रिटेल स्टोर्स मैं होते हैं बताऊं क्या? जो कि सिर्फ हेलो। सर्विस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और जो कि यूजुअली आपको आपके फूड आइटम्स को, ठीक है, एंड किचन के जो आइटम्स होते हैं ना उनको रखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स हो गए ना उसी का बड़ा वर्जन आप बोल सकते हो सुपर मार्केट्स। ठीक म्यूट है, कर लो भाई, बिना बात के ड्रामे मत जैसे करो, आपके पढ़ लो आराम रिलायंस से। फ्रेश आपने बोला कि डेली डेली आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हो गए हैं, बेक्ड फूड्स वगैरह हो अच्छा गए हैं। मतलब मैडम ये या मार्ट मूट के जो ये मार्ट होया करे मोल माल क्या जो ये मॉल होते हैं ये क्या मैम ये मॉल वगैरह में देखना पड़ेगा आपको कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह वो लोग रख रहे हैं। अगर बहुत सारी वेराइटीज के रख रहे हैं तो हो सकता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो या हाइपर मार्केट हो। लेकिन अगर वो मानो सिर्फ फूड आइटम से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट रख रहे हैं तो सुपर मार्केट हो सकता है। और ये ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है मैडम? ये ग्रोपर जो है, जैसे ग्रोपर जो डिपार्टमेंटल सामान स्टोर का अभी डील तो करता बताया है। मैंने कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील करता है। हेलो। ठीक है, मैडम अलग मैं अलग अभी प्रोडक्ट ज्वाइनिंग हुआ कैटेगरी। हूँ ये इन्होंने लिंक ही नहीं भेजा। हेलो। बच्चे, इसमें मेरी गलती नहीं है, हमारी क्लास 5:10 पे स्टार्ट हो गई थी। हेलो मैम। आप लोग प्लीज ध्यान से, इसलिए मैं बोलती हूँ अपना अच्छे से अपने टाइम पे अपना क्लास ज्वाइन कर लिया करो। अब हाइपर हेलो। मार्केट और सुपर मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सुपर मार्केट जो होता है एक लार्ज स्टोर होता है, लेकिन हाइपर मार्केट सुपर मार्केट से भी बड़ा होता है। हाइपर मार्केट में आपके बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। ठीक है, और सुपर मार्केट में आपका क्या होता है, मेनली यूजुअली ग्रोसरी आइटम्स या फूड आइटम्स ही रखी जाती हैं। ठीक है, और तो बेसिकली ये आपके कुछ कुछ डिफरेंसेस हो गए हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट में। तो ये समझ में आया जो हमारे स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स को लेके जो जो भी हमारे अलग अलग स्टोर्स हैं, ये कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए और हाइपर मार्केट्स हो गए। अब फटाफट से चलते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग पे। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है कि बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन स्टोर रिटेलिंग, कुछ नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पर आपको, अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेनी है तो आपको स्टोर में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टोर में जाने की जरूरत ही नहीं है नॉन स्टोर रिटेलिंग में। तो यहाँ पे क्या होता है आपको एक फिजिकल सेटअप नहीं चाहिए होता। स्टोर अगर आपको रिटेलिंग बिजनेस करना है तो आपको एक फिजिकल सेटअप की जरूरत नहीं होती यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी मतलब ये वाली जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है, अब ये भी हमारी और बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसकी क्या रीजंस है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स हो गया, प्रेजेंस ऑफ अनस्किल्ड रिटेल सेल्स पर्सन हो गया विच कैन नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू हेल्प शॉपर्स मेक बाइंग डिसीजन। तो बेसिकली नॉन स्टोर रिटेलिंग वगैरह है ना, जैसे जैसे आपका हमारा जैसे 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 देखो हमारा जो क्या हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का भी वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज में उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमारी जो रिटेलिंग देखो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस, टेस्ट, डिमांड्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे होता था कि अगर आपने जैसे सुना होगा कितनी बार या आपने कर भी रखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ई शॉपिंग। तो पहले मान लो आप आपको अगर कोई अपनी ड्रेस वगैरह कुछ मंगवानी है तो आप जाते थे मार्केट में देखने के लिए कि मैं क्या देखूं। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास एक और ऑप्शन है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट अपना खोलो, ब्राउज करो क्या क्या आपको कौन सी ड्रेस देखनी है, क्या देखना है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, अपनी पेमेंट करो और आपको आपका प्रोडक्ट कुछ इन दिनों में आपका डिलीवर हो जाएगा। तो ये क्या होता जा रहा है कि यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पे किसी स्टोर में नहीं गए, घर बैठे बैठे आपने विद इन फ्यू सेकेंड्स सिर्फ कुछ क्लिक से ही आपने अपनी शॉपिंग कर ली। तो लेकिन मैडम उसकी क्वालिटी का तो पता नहीं लगता ना। क्वालिटी का बच्चे जरूरी नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली वेंडिंग मशीन हम अभी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी ये क्वालिटी वगैरह। देखो अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, यूजुअली तो देखो क्वालिटी ठीक ही निकलती है, लेकिन अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो उनके पास ऑप्शन होता है रिटर्न करने का भी, क्या आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे और भी उनकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह होती है। तो और मतलब क्वालिटी वगैरह का वही है कि जैसे कई कंज्यूमर्स, मतलब जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल वगैरह में
कई लोग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे गेट। हाँ, लेकिन अगर कई कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड कई अगर क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते तो फिर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न करवा सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको क्वालिटी का मतलब अगर आपको क्वालिटी चेक करना है तो आप और क्या कर सकते हो, मान लो अमेजोन पे आप मैम रिव्यूज चेक कर सकते मैम हैं। रिव्यू चेक कर सकते हैं मैम, जो भी रिव्यूज हैं रिव्यूज के बेस पे हम क्वालिटी को पहचान सकते हैं कैसे की क्वालिटी है। बिल्कुल मैं यही बोलने वाली थी कि जिस भी आप सेलर से या वेंडर से मंगवा रहे हो, उस वेंडर को कितनी रेटिंग्स दी गई हैं, कितने रिव्यूज दिए गए हैं बाकी कंज्यूमर्स ने, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग में अलग अलग हमारे जो टाइप्स आते हैं, सबसे पहले तो इन होम या टीवी होम रिटेलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपने सुना होगा, जैसे मान लो आपकी सोसाइटी में या फिर आपके कॉलोनी में आपके मान लो कोई कैंप्स वगैरह लगे, आपने देखे होंगे कि हाँ, आपने देखा होगा कि जब ये जियो की आया था, जब ये जियो लॉन्च हुआ था तो भाई कैंप्स म्यूट कर लगते लो थे ना। प्लीज। आप प्लीज बाकी स्टूडेंट्स म्यूट कर लीजिए। क्या बता मैडम, सब्जी खरीद रहे हैं और म्यूट नहीं कर रही। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी बच्चे। अगर म्यूट नहीं कर रहे तो मैं मेरे पास रिमूव करने का भी ऑप्शन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो ही आप अपने आप को अनम्यूट करिए, नहीं तो म्यूट रखिए। देखो, अगर आपने देखा होगा कि जब ये जियो लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था, वहां पे कैंप्स वगैरह भी लगते थे ना रिलायंस में, और कैंप्स वगैरह भी मतलब हर एक कॉलोनी में, हर एक स्ट्रीट में, हर एक सोसाइटी वगैरह में जाके जियो सिम के कैंप्स वगैरह भी लगते थे। यस मैम। देखा होगा आपने, ठीक है। और फिर जैसे मान लो आप फिर वहां पे जो भी सेल्समैन या जो भी वहां के उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे, वो आपके घर घर जाके आपको जियो की सिम का अपने पूरा बताते थे कि देखो ऐसा है ये है वो है ब्ला है, ठीक है। तो ये इन होम आपकी सेलिंग हो गई है कि वहां यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपके घर तक होगी, ठीक है। डोर टू डोर सेलिंग जैसे हो गया, इसको हम डोर टू डोर सेलिंग में बोलते हैं कि जो आपका सेल्समैन आएगा वो खुद चल के आपके घर तक आएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा अपने प्रोडक्ट्स को एक पर्सनल मैनर में, ठीक है। जैसे कि आपके वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह सब भी आप इन्होंने एग्जांपल दिया है, और ये जैसे जियो का हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया था, आप जो इनके सेल्समैन वगैरह थे वो कैंप्स वगैरह उन्होंने सेटअप किए थे, और वो घर मतलब डोर टू डोर जा रहे थे वो लोगों को अवेयर करवाने के लिए, उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे थे और पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि देखो इसका ऐसा मतलब ऐसा, इसकी इंटरनेट स्पीड ये है, इसकी कॉलिंग सर्विस ये है, ये है वो है, पूरा इन्होंने ऐसे दे किया था। तो ये इन होम रिटेलिंग हो गया। और टीवी रिटेलिंग क्या हो गया कि मान लो आप टीवी में बैठे हो, ठीक है, टेली शॉपिंग जैसे आपने सुना होगा ना, मैम आप टीवी पे नापतोल। बैठे हो हाँ जी मैम नापतोल जो चैनल आता है टीवी पे। मैम नाप होम सॉकेट टीवी आता है चैनल। हाँ हाँ लाइक हम हाँ चैनल तो तो 100 डाल के, चैनल तो नरे हैं मैम, चैनल तो आजकल सभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैम अब तो उनकी वैल्यू नहीं रही मैम, वो हाँ, तो अब जैसे आ पहले जाएंगे। टेली शॉपिंग भी होती थी, जैसे कि मान लो आपने आपने अपना जैसे टीवी अपना चलाया, तो पहले जैसे एड्स वगैरह नहीं आती थी कि ये देखिए इस आदमी ने इतना वेट लॉस किया, इसने आप भी कर सकते हैं, इसने सिर्फ 10 kg का वेट लॉस किया, ये किया वो किया, आप भी प्रोडक्ट घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। तो ऐसे आपको Yes, एडवर्टाइजमेंट ma'am. तो ऐसे आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। और नीचे एक फोन नंबर भी बड़ा बड़ा फ्लैश हो रहा होता था कि जल्दी करिए, ये ऑर्डर प्लेस करिए, और आप भी घर बैठे बैठे आप भी इसका ये कर सकते हैं। तो सब क्या है, टेली शॉपिंग है, ठीक है। ये मतलब आप अपने क्या करोगे, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो घर बैठे बैठे आप फोन करोगे, उस नंबर पे फोन मिलाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे मुझे चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका जैसे टीवी शॉपिंग है, टेली शॉपिंग हो गया। तो यहाँ पे जो भी उनका सेल्समैन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपके पास आएगा और आपको प्रोडक्ट देके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका TSN वगैरह हो गया, टेली ब्रांड्स वगैरह हो गए हैं। फिर आपका आता है टेलीफोन रिटेलिंग। अभी टेलीफोन रिटेलिंग में जैसे आपका क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं, ये बार बार आपको फोन करती हैं, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो ये आपको
टेलीफोन बेसिकली यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती है ना वो टेलीफोन के थ्रू होती है, कि टेलीफोन के मैम थ्रू आपका जैसे सेल रिचार्ज खत्म हो क्या जाता है तो मैम क्या खत्म हो जाता है? रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैम कंपनी वाले फोन करते हैं। रिचार्ज खत्म हो जाता तो कंपनी वाले फोन करते हैं। क्या कहना, नोटिफिकेशन नहीं आती है कि रिचार्ज करवा लीजिए। फोन कुछ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक बोलता है मैम कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। हाँ हाँ, अगर आपको मैम वो तो क्रेडिट मैसेज कार्ड आ जाता है ना आपके फोन में। मैम मैम जैसे जनरल फिर वेबसाइट मैसेज वगैरह आता है होती ना, है, फोन तो नहीं जैसे आता। मैम जैसे जनरल अच्छा वेबसाइट होती है Ma'am, कोचिंग does की, it also इंस्टीट्यूट्स include की, वो affiliate भी marketing? Because it's so हमारी helpful for the business टेलीफोन owners. रिटेलिंग कर दिया। सॉरी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। Ma'am, does it also include affiliate marketing? Because it's helpful for any business owners who want to expand their businesses. एफिलिएट मार्केट तो आपके जैसे रेफरेंसेस वगैरह के थ्रू होती है ना? Yes, ma'am. Like ma'am, हाँ Amazon तो card and all. Yeah. तो टेलीफोन मार्केट तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे क्रेडिट कार्ड, हाँ मतलब बेसिकली आपका एक जैसे बेसिकली क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उनके पास डेटा बेस होता है आपके पूरे कंज्यूमर्स का, ठीक है, डेटा बेस होता है। अब उसपे अब उसपे वो कॉल करती हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स का नंबर लेती हैं, कॉल करती हैं, फिर पूछते हैं आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके मैम Yes, ma'am. हाँ जी मैम जैसे हमारी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है जेई नीट के लिए, कोचिंग्स के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि हम ये एजुकेशन देते हैं आपको, ये सर्विसेज देते हैं, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, तो हाँ उनके पास भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, हम्म वो भी इसके अंदर हाँ आ तो आप जाएगी। मतलब हाँ देखो, अगर आपको टेलीफोन के थ्रू अगर आपका हो रहा है, अगर आपका जैसे मैम रिटेलर आपको टेलीफोन टेलीफोन के वगैरह थ्रू आते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, जैसे जनरली हम बच्चों में तो काफी आते हैं, इसलिए पूछ रहा था। कि अगर टेलीफोन कि अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने आपको कॉल किया, यस मैम, उनके देखो पास लेकिन इसमें तो इंफॉर्मेशन होती है, हमारी पता नहीं कैसे पता लगती है, ईमेल्स वगैरह भी आते हैं जैसे। वो जो स्कूल में तुम ईमेल और वो नंबर देते हो ना टेस्टों में, वो उससे आती है। हाँ हाँ हाँ, जनरली मुझे भी ये लग रहा था, तो मैम वो भी देखो इसी के अंदर देखो आएगी। अगर आपके मान लो जो आपने क्वेश्चन बोला कि आप इंस्टीट्यूट वगैरह पे आओ, ठीक है, अगर वो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेलीफोन रिटेलिंग में बेसिकली सारी जो ट्रांजैक्शन हो जाती है ना वो टेलीफोन के थ्रू ही हो जाती है। आपने मान लो जैसे क्रेडिट कार्ड एजेंसी वगैरह है, उसने बोला कि क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसने पूछा चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए, और उसने मतलब वैसे ही या इंश्योरेंस चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए, तो उसने ऑनलाइन वगैरह करना सब कुछ स्टार्ट कर दिया और मैंने इंश्योरेंस बाय कर ली। अब जैसे ट्यूशन वगैरह का या आपने ऐसे बोला, तो यहाँ पर अगर मान लो अगर अगर वो ऑनलाइन ट्यूशन, अगर वो कुछ ऑनलाइन ट्यूशन कोर्स उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप मान सकते हो कि ठीक है वो उसमें आ जाएगा, आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग में आ जाएगा या उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर 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 आपको ट्यूशन सेंटर विजिट करने को अगर आपको जाना ओके पड़ रहा है, ओके, ठीक है, समझ तो फिर उसमें नहीं गया। आएगा ना, क्योंकि फिर तो वहां पर तो आपको जाना पड़ रहा है वहां पे। लेकिन ओके, ये जो हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग की पढ़ रहे हैं कि बेसिकली कंज्यूमर को जाना ही ना फिजिकल पड़े। नहीं होना चाहिए। यस मैम, हाँ समझ गया। हाँ ठीक है। फिर यस कैटलॉग मैम। रिटेलिंग, अब कैटलॉग रिटेलिंग भी क्या होती है कि आपकी जो कभी कभार बेसिकली ना कैटलॉग रिटेलिंग बेसिकली जब आपकी B2B बिजनेस में बहुत से काम आता है। B2B मतलब कि बिजनेसेस वगैरह जब आपस में रिटेलिंग करते हैं ना एक दूसरे के साथ जब वो लोग बिजनेस करते हैं, तो ये B2B कॉमर्स में बहुत काम आता है। बेसिकली यहाँ पर वो बोलोगे कैटलॉग होता है। कैटलॉग बेसिकली एक ऐसा मतलब उनके पास एक कि जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें कैटलॉग में कंटेंट होती है, सारी उसकी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसमें होती है, ठीक है। और वो अपने शॉपर्स के पास जाते हैं और वो पूरा कैटलॉग उनको दिखाते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, हमारे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इसके ये फीचर्स हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो कैटलॉग रिटेलिंग ऐसे होती है। तो आपके मतलब घर पे जाते हैं और आपने जैसे देखा होगा कि कैटलॉग्स वगैरह उनके पास होते हैं, अपने कैटलॉग्स वगैरह लेकर आते हैं और पूरे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं वो। तो यहाँ पर रिटेलर को क्या एडवांटेज मिलता है कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लोअर रेंट,
स्मॉलर सेल्स स्टाफ एंड एब्सेंस ऑफ शॉपलिफ्टिंग। तो ये सब उसको कुछ एडवांटेजेस वगैरह मिलते हैं। फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग, अब इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में, रेडियो, टीवी, कहीं भी वो एडवर्टाइज कर देते हैं, ठीक है। और अपना कुछ टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ छोड़ देते हैं नीचे, ठीक है, एड्रेस या टेलीफोन नंबर छोड़ देते हैं ताकि कंज्यूमर जो उनको कॉल कर ले या फिर और अपना ऑर्डर प्लेस कर ले। जैसे आपने अपना बड़े बड़े बिलबोर्ड्स का अगर आपने देखे होंगे कि दिस लैंड इज फॉर सेल, ऐसे को देखे हैं बिलबोर्ड्स, कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स की यस मैम, यस मैम, यस यस मैम। हाँ। और नीचे जैसे आपका, वैसे तो रिटेलिंग में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। कैटलॉग मतलब एक जैसे ब्रांड मैम होता है जैसे क्या डिफरेंट छोटी जो ब्रांड फोन Please give me more इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंपनीज example. होती हैं, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स ये एक डील बोलो करते बच्चे, हैं। सारी एक चीज बोलो मत यार, बोलो। इतने एक बार में एक बोल लो भाई। कुछ समझ में आ नहीं रहा। मैं एक एक करके सब बोल लीजिए, समझ में नहीं आ रहा। More example. लेट मैम स्पीक। क्या क्वेश्चन किया था आप लोगों का? मैम कैटलॉग एक ब्रांड होता है क्या? नहीं बच्चे, ब्रांड नहीं होता। कैटलॉग बेसिकली आपका कुछ जैसे एक डॉक्यूमेंट टाइप सा मान लो, जिसमें आपका जो भी आपका प्रोडक्ट होता है ना, आपने जैसे देखा है प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कंटेंट होती है कि उसके ये मैम फीचर्स कैटलॉग वगैरह तो हैं। मैम Ma'am, please कैटलॉग give तो me वो more होता है ना जिसमें आपकी example. सारी मतलब ब्रांड के बारे में डिटेल दिया होता है। हाँ जिसमें हाँ सारे बिल्कुल ब्रांड के इंग्रेडिएंट्स और ये बिल्कुल। सब कुछ डिटेल दिया प्राइस होता है वगैरह, उसमें सारे एक्सपायरी ब्रांड का। डेट। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या उसका क्या क्या मतलब बेनिफिट्स वगैरह क्या है, ठीक यस है, क्या मैम। क्या फंक्शंस और करता है, मैम क्या किसमें यूज प्राइस भी किया वगैरह जाता है। है वो भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, तो कैटलॉग वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्समैन जो होता है कैटलॉग लेकर मतलब घर घर में घूमता है, और जो भी पोटेंशियल कंज्यूमर्स मिल लगते हैं उसको, उसके घर जाता है, अपना कैटलॉग दिखाता है और वो बोलता है कि देखो ये हमारे कैटलॉग है, उसमें आप क्या क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। अगर वो मतलब अगर जो आपका कंज्यूमर है वो पोटेंशियल कंज्यूमर है, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको बोल देता है कि ठीक है मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीदूंगा, और उसको होम डिलीवरी हो जाती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये होता है कैटलॉग रिटेलिंग में। ओके ओके फिर मैम। आपका जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटेलिंग में का होता है कि जैसे आपको यहाँ पे आपने टीवी पे या कहीं भी आपने मतलब टेलीविजन में, आपने टीवी पे, रेडियो पे कुछ भी आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का, और नीचे एक एड्रेस या टेलीफोन नंबर छोड़ दिया ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड कंज्यूमर है वो कांटेक्ट करे आपको और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर ले। फिर आपका आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अभी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ना, ये आपका बहुत मतलब बेसिकली जैसे एटीएम्स वगैरह हो गई हैं, ठीक है। एटीएम्स वगैरह जैसे वहां पर क्या होता है कि एटीएम्स वगैरह जैसे वहां पर आप जाते हो, ठीक है, बिल्कुल ये नॉन पर्सनल होता है ये, ठीक है, बिल्कुल नॉन पर्सनल नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है ना वो एक मशीन के थ्रू सेल किए जाते हैं, ठीक है, एक मशीन के थ्रू सेल किए जाते हैं। और ये जो वेंडिंग मशीन होती है ना, ये बेसिकली ये वही होती है ना वेंडिंग मशीन, जो वो कोको कोला कुरकुरे चिप्स दिया करें। हाँ हाँ, बेसिकली अच्छा, अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसे मान लो अलग, जैसे आप वहां पे जाते हो उस वेंडिंग मशीन में आप कुछ अपने पैसे डालोगे और आपके प्रोडक्ट निकल कर बाहर आ वो जो जाएगा। सबसे तो ज्यादा जापान में है वही ना? ये मुझे कंट्री का बच्चे आइडिया नहीं है कि कौन सी कंट्री में सबसे हाँ ज्यादा भाई। है, इस लेकिन तरफ थोड़ा ज्यादा है, यस। ओके। हाँ, तो वही वाली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती हैं कि बेसिकली नाम से समझो, ऑटोमेटिक वेंडिंग, वेंडिंग का मतलब होता है वेंडर कौन होता है, जो सेल कर रहा है, तब ऑटोमेटिकली सेल होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज तो नहीं लेकिन प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली सेल होता है। जाते हो, पैसे डालते हो, ठीक है, और जो भी आपका और जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी हो गया, और वो जो प्रोडक्ट है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है ना, ऑल टाइम मतलब खुली रहती हैं। अब ये लेकिन जो पहले फिजिकल पैसे डालने पड़ेंगे। ह्यूमन वो तो है लेबर ही। एंड सर्विस नहीं लगता ना, ह्यूमन क्या? लेबर नहीं लगता उसमें, हाँ, ह्यूमन यहाँ लेबर पे की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नॉन नहीं होती। पर्सनल होती है। यहाँ पे कोई, अब जैसे एटीएम्स वगैरह जैसे हो गए, तो एटीएम्स वगैरह जब आप जाते हो, तो जब आप जाते हो, आप अपना पिन कोड वगैरह एंटर करते हो और आपका कैश आ जाता है। तो यहाँ पे किसी लेबर की जरूरत पड़ी?
नहीं ना, नो मैम। ऐसी आपके ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती हैं कि आप गए, ये आपने पैसे डाले ये इसकी और आपको प्रोडक्ट डीमेरिट भी तो होगी मैम, देश में से तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी हो रहा ही है हमारी कंट्री में बहुत। इससे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये देश में आ गई तो, लेकिन पहले आ इतनी चुकी ज्यादा है। पॉपुलेशन है। जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। आ चुके भाई, तो अपना बिजनेस खोल। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए हाँ, मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि जैसे जो, अब ऐसे तो देखो, अब जो ट्रेडिशनल जो आपके फैमिली ऑपरेटेड स्टोर्स हुआ करते थे, अब वो बंद होकर आपका क्या हो रहा है, आपका पूरा ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह आ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वहां पे भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो, मतलब कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो भी जाता है। अब जैसे वो लोग, जैसे मान लो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं, तो उससे अब क्या है, जो कंज्यूमर को लोग मतलब कन्वीनियंस मिलना चाहिए बस। हाँ, कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिलना चाहिए, ठीक है। और मतलब तो, और लोग जैसे हैं वो यहाँ पे काम ना करके किसी और अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर लिया, या हाइपर मार्केट वगैरह में उन्होंने काम कर लिया, ठीक है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में बहुत ही है, और ये तो एक पूरा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ रिटेलिंग में ही नहीं, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और कोविड के बाद बहुत ही बढ़ गया है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग डिबेट है अनएम्प्लॉयमेंट यस के मैम, ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम पॉपुलेशन भी ये आ जाएगी, वो तो ये अलग ही बात हो जाएगी, कोरोना वहाँ की पे वजह से डिस्कस मैम नहीं होना सभी चाहिए। सारा सिस्टम ही बदल गया। कोरोना ऐसा आया। हाँ, हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल बाद में बिल्कुल। डिबेट करेंगे, अभी क्लास ले लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग आता है, ई रिटेलिंग। अब यहाँ पे ई रिटेलिंग क्या होता है, बेसिकली जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, वो आपका ई रिटेलिंग ही होता है। कि आप अपने किसी भी मान लो जैसे आपने कोई भी आपका ब्रांड है, ठीक है, आपने क्या किया, ब्रांड की वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपने अपने उसके जैसे वेबसाइट पे गए, हाँ, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन वगैरह मैम हो गया, अमेजन हो गया या वैसे जैसे। भी, बिल्कुल बिल्कुल। लाइट और बंद कर वेबसाइट दे। पे जाते हो, वेबसाइट पे जाते हो, प्रोडक्ट्स वगैरह को देखते हो, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ब्राउज करते हो, और जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगते हैं उनको आप ऐड टू बैग या ऐड टू कार्ट कर सकते हो। फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसका, और फिर आपको होम डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लायर्स है ना, वो एक वर्चुअल इन्वेंट्री बनाकर रखते हैं, ठीक है। एक वर्चुअल यहाँ पर स्टोर फॉर्मेट होता है, यहाँ पे एक फिजिकल फॉर्मेट नहीं होता, एक वर्चुअल स्टोर फॉर्मेट होता है। वर्चुअल की मतलब इंटरनेट के थ्रू पूरा, मतलब इंटरनेट के थ्रू अपना पूरा एक इंटरनेट पे वो अच्छा सा स्टोर बनाएगा, ठीक है। कि जैसे मान लो आप कोई भी वर्चुअल आपको अगर, एनवायरनमेंट चाहिए। मैम इसका मीन तो यही हो गया ना, डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग करना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और जैसे मान लो लाइफस्टाइल वगैरह, या और भी आपका कुछ भी, आप कोई ब्रांड हो गया, आप आजकल तो देखो आपने देखा होगा कि अगर कोई ब्रांड है, कोई अच्छी ब्रांड है, तो उसका ऑफलाइन स्टोर अगर होगा तो उसका ऑनलाइन स्टोर भी पक्का पक्का होगा, ठीक है। जैसे मान लो शॉप स्टॉप या कुछ भी हो गया, तो उसकी अच्छी सी वेबसाइट भी होगी। अगर आप स्टोर में नहीं जाना चाहते तो उसकी वेबसाइट खोलो, और ठीक है, वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह देखो, ब्राउज करो, और तो आपको जितना अच्छा स्टोर आप ऑफलाइन बनाना है ना, उतना अच्छा आपको स्टोर ऑनलाइन भी बनाना पड़ेगा। वो कैसे, एग्जैक्टली जारा, बिल्कुल जारा हो गया। तो ऑनलाइन आप, ऑनलाइन भी आपको उतना अच्छा, आपको अपनी वेबसाइट अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, और इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, ठीक है। कि फिर मैम कस्टमर, ये जारा आईफोन का नाम तो ले रहे हैं मैम, लाख रुपए की चीज है मैम, कौन लेगा? भाई जिनके पास एग्जाम्पल है। जिनके पास करोड़ों है वो लेंगे लाखों की चीज। अच्छा, तो ये करोड़ों मतलब के सिर्फ लिए है जारा, और ये आईफोन सिर्फ लाखों के जारा ही लिए तो। नहीं, और भी जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल वगैरह हो गया आपकी, और भी जैसे ब्रांड्स वगैरह हो गई हैं, वेबसाइट वगैरह हो गया। तो ये सारी जो ब्रांड्स हैं, या कोई भी, मतलब आजकल तो मतलब कोई भी आप कुछ भी साथ देख लो, छोटा से आजकल तो छोटा अगर कोई, मैम ब्रांड और फर्स्ट कॉपी में कोई मैम जारा के वो ही नहीं ज्यादा लगा सारे सकते। प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है। हाँ सारे इसकी टी महंगे शर्ट्स नहीं। वगैरह और तुम्हारे फैशन डिजाइन, फैशन के जितने भी गारमेंट्स वगैरह ज्यादा वो नहीं है, प्रीसियस नहीं है। ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में तो हम आजकल कोई डिफरेंस ही नहीं है। कैरी बैग उसका सस्ता है जारा का। फर्स्ट कॉपी लो, थोड़ा सा कम चलेंगी, क्या पता लगा किसको ओरिजिनल है या लोकल है।
हाँ एग्जैक्टली। तो आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेलिंग में क्या होता यस है। मैम, यस मैम। फिर हम लोग चलते हैं अपने मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स में। अब देखो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्कस कर लिया, ठीक है। वैरायटी स्टोर, हमने वैरायटी स्टोर में ऐसा स्टोर होता है जो कि बहुत सारी वेराइटीज को अंडर वन रूफ रखता है, वो इंक्लूडिंग फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, ठीक है। अब ये वैरायटी स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर से कैसे अलग होता है कि मान लो वैरायटी स्टोर में हो सकता है थोड़ी और ज्यादा वैरायटी हो प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उसका प्राइजेस मान लो प्राइजेस में थोड़ा डिफरेंस हो। तो ये वैरायटी स्टोर वैसे तो डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे वैरायटी हो सकता है बहुत ज्यादा हो, प्राइजेस में थोड़ा डिफरेंस हो, तो ऐसा बस 19-20 का डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। सुपरमार्केट हम लोगों ने आजकल तो हम हर चीज का सब्स्टिट्यूट है मैम। हाँ हाँ मैम फिर दोनों हमने सेम क्या सेम है मैम, ये दोनों वैरायटी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ऑलमोस्ट वैरायटी स्टोर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा जैसे वैरायटी को लेके और प्राइस को लेके थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, कि हो सकता है वैरायटी स्टोर वैरायटी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज प्रोवाइड करने में ज्यादा ध्यान देगा, उसका हाँ मोटिव हाँ वो ज्यादा होगा। हाँ। मैम एक ये क्वेश्चन था मैम, ये सभी जो स्टूडेंट्स है सभी शिवाजी कॉलेज के क्लास चल रहे हैं ये? कौन सी कॉलेज के? शिवाजी कॉलेज की? ये तो बच्चे जीजीएस का सेंटर है। नहीं भाई, सारे कॉलेज सारे के हैं। कॉलेज के हैं भाई इसमें। सारे कॉलेज है इसमें? इतने हाँ बड़ा के सारे सारे हैं इसमें। कॉलेज हैं? अच्छा सारे कॉलेज हैं, ओके। अच्छा ठीक है मैम। फिर आपके हो गए हैं आपके सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स हमने डिस्कस कर ली, कन्वीनियंस स्टोर हमने डिस्कस कर लिया, डिस्काउंट स्टोर्स। डिस्काउंट स्टोर्स क्या होते हैं कि वो अपने मर्केंडाइज को, उनका क्या होता है कि जो भी मतलब उनका गुड्स वगैरह जो भी वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो उसको लो लो डिस्काउंट पे देते हैं, सॉरी लो प्राइस पे देते हैं, ठीक है, विच इज लोअर देन द टिपिकल हाई स्ट्रीट स्टोर्स, ठीक है। इट इज कस्टमरी दैट द रिटेलर यूजेस द एवरीडे लो प्राइसिंग पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पर डिस्काउंट स्टोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या स्टोर्स करते हैं, ये आपको दूसरे स्टोर से थोड़े दूसरे मतलब जो भी आपके हाई स्ट्रीट फैशन आइटम्स वगैरह मान लो हो गए या कुछ भी हो गया, तो थोड़े सस्ते दाम पर आपको ये अपने प्राइजेस, अपने मर्केंडाइज, अपने गुड्स देंगे, ठीक है। फिर आपके हो गए कैटलॉग शॉप्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका बहुत ही जो डिस्प्ले आपका किया जाता है ना प्रोडक्ट का, वो कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास उनके पास वैसे तो इन्वेंट्री होती है, लेकिन जो डिस्प्ले करते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ कैटलॉग्स वगैरह लेकर रखते हैं। जैसे मान लो आप अगर कहीं गए हो, ठीक है, मैम इसका एग्जांपल वेस्टीज कंपनी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वेस्टीज। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज Yes, में तो ma'am. सब कुछ डिस्प्लेड होता है ना। लेकिन मैम वो मैम लोग भी जैसे तो कोई अपने कंपनी साथ। में जाते हैं। हेलो हाँ जी। हेलो सर, मैम जैसे कोई कंपनी में जाते हैं तो कोई भी स्टोर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो कोई आइटम समझ नहीं आता तो वो आपको आपका कैटलॉग दिखाता है जिससे कि आपको आइटम के बारे में समझ आए। हाँ बेसिकली कैटलॉग स्टोर्स वो वाले कैटलॉग शॉप्स वो होती हैं कि जब आपके पास शेल्फ स्पेस इतनी नहीं होती है, ठीक है, शेल्फ स्पेस इतनी नहीं होती है, तो आप क्या करते हो कि अपने जो आप डिस्प्ले करते हो ना, डिस्प्ले करने की इतनी जगह नहीं होती जब आपके पास, तो आप क्या करते हो, तो थोड़ा सा जैसे कि आपने डिस्प्ले कर दिया और बाकी चीजें दिखाने के लिए आपने अपने कैटलॉग बुक रख ली है कि देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर उस बुक से ब्राउज करता है और वो देखता है कि कौन से उसको प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, आपकी पेमेंट करेगा और जो भी प्रोडक्ट है उनके वेयर हाउस से आपके घर तक आ जाएगा, ठीक है, या शोरूम तक आ जाएगा। हाँ जैसे कि मान लो जैसे कि मतलब मैम एक शूज दिखाएंगे पर उसके नंबर सभी अवेलेबल है, 9, 10, 11, 12। हाँ हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। यस मैम। ठीक है। तो जैसे कि आपका और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सोनी का सेंटर्स हो गए आपके, ठीक है, सोनी सेंटर्स वगैरह हो गए आपके, विजय सेल्स वगैरह आपका हो गया। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये लोग जो डिस्प्ले करते हैं, अब जैसे मान लो ये लोग टीवीज वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डिस्प्ले करते हैं, मान लो जैसे टीवी वगैरह हो गया या फोन्स वगैरह हो गए या आपके लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो
क्या ये मतलब जैसे मान लो अगर ये सोनी के मतलब टीवीज वगैरह कर रहे हैं डिस्प्ले, तो 43 इंच का, 50 इंच का अलग अलग आता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक टीवी बस दिखा देते हैं डिस्प्ले में, और बाकी टीवी इनके वेयर हाउस में पड़े रहते हैं। ये होता है ना। यस मैम, तो इन यही आपके, चीजों में कैटलॉग की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा ही है। हाँ हाँ, फिर आपका होता है फैक्ट्री आउटलेट। अब यहाँ यहाँ पे क्या होता है कि फैक्ट्री आउटलेट में बेसिकली आपको, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट में ना जो सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज जो होता है सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड गुड्स, या फिर जो प्रीवियस सीजन का जो स्टॉक हो गया वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप सॉरी यहाँ पे जो मेन एडवांटेज मिलता है रिटेलर को वो होता है कि जो भी उसका पुराना अनसोल्ड स्टॉक बच गया है वो बेच सकता है विदाउट डैमेजिंग द इमेज ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो भी अनसोल्ड पुराना स्टॉक बच गया है वो उसको बेच सकता है। और जो आपके कंज्यूमर होते हैं उसको क्या बेनिफिट मिलता है कि जो वो सेकेंड हैंड गुड्स या फिर प्रीवियस सीजन का वो स्टॉक, जैसे आपको मान लो एंड ऑफ सीजन, जैसे एंड मतलब ऑफ मैम सर्दियों का सीजन आने वाला होगा तो महंगे कर देंगे कपड़े, जब सर्दियों का सीजन जाएगा तो सस्ते कर देंगे। एग्जैक्टली, एंड ऑफ सीजन सेल वगैरह हो और गई है बड़ी से बड़ी तो कंपनी पहले तो सस्ते कर स्टॉक देगी। ज्यादा बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऐसा ये सब आपका फैक्ट्री आउटलेट वगैरह में हो गया। ठीक है, फिर आपका कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, ये जो होते हैं रिटेल स्टोर्स, रिटेल आउटलेट ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर ही रन करता है, जैसे कि आपका बाटा हो गया। ठीक है, ये पूरी कंट्री में फैला हुआ है आपके बाटा के ब्रांचेस। तो ये बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और वही आपकी रन करती है। बाटा, लिबर्टी, ये सब आपके कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड हो गए। ठीक है, फिर आपकी कुछ चेन स्टोर्स भी होती हैं, जैसे कि फूड चेन हो गया, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स चेन हो गया, क्लोथिंग फुटवियर चेन्स हो गए, ड्यूरेबल गुड्स चेन हो गए, लेजर एंड पर्सनल गुड्स चेन हो गए। तो आपकी बेसिकली यहाँ पर क्या है कि चेन स्टोर भी बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो जैसे फूड चेन में अगर आप देखोगे तो आप जो आपके ट्रेडिशनल जो आपके रिटेलर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली देखो ये वाली जो बुक है ना आपकी 2010 से पहले की है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी भी फूड सेक्टर में ना ट्रेडिशनल रिटेलर्स अभी भी प्रीडोमिनेंट है, अभी भी वही बहुत ज्यादा उनका मतलब पोर्शन है फूड सेक्टर में, क्योंकि इनकी ज्यादा अच्छी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ रहती है, उनकी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, लो मार्जिन होते हैं, और प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स होती है, और एडिशनल सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी हो गया। ठीक है, लेकिन सुपरमार्केट जो है वो भी आजकल बढ़ रहे हैं, फूड सेक्टर में वो बढ़ रहे हैं, और अपने जैसे मान लो फूड चेन वगैरह को रख रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैम ये मैम हेलो हाँ जी बोलो। मैम, ये एक स्टूडेंट बहुत देर से मैसेज कर रहा है, ये साक्षी शुक्ला, एक बार इसका ये देखना है। मैसेज क्या कर रहे हैं? मैम ये लेश्योर गुड्स क्या होता है? लेजर गुड्स, हाँ ये लेजर लिखा है, पर क्या क्या लिखा है इसमें? बहुत देर से मैसेज कर रहा था मैं इसलिए बोला। लेजर गुड्स, लेजर गुड्स बेसिकली आपके लेजर गुड्स स्टेटस गुड्स वगैरह हो गए आपके। ठीक है, ये बेसिकली आपके मतलब बेसिकली किसी स्टेटस को बढ़ाने के लिए आपके वो हो गए लेजर गुड्स, कि जैसे आपका मान लो रोलेक्स वगैरह हो गए। ठीक है, मतलब नाम ही ब्रांड है। हाँ हाँ हाँ, जो मैम जनरल लोग अपने नीड के लिए कम एंड लाइफ स्टाइल लग्जरी के लिए, के लिए ज्यादा करेंगे, हाँ स्टेटस हाँ दिखाने के लिए अपना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ये कितनी देर की क्लासेस होती है मैम आपकी? ये क्लास हमारी चलेगी थोड़ी और देर। ओके मैम, ये डेली डेली लगती है मैम? सैटरडे बाय सैटरडे, सैटरडे ग्रुप में को पूछ लेकिन लो जनरल जो भी आपको पूछना है। ओके ओके हेलो ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ मैम, जी, मेरा एक क्वेश्चन है मैम क्लास से रिलेटेड। जैसे मैम जो बंदा लेट हो गया, जो स्टूडेंट मैम, वो बाद में इसके लिए ये क्लास सुन सकता है क्या? बाद में कैसे लेगा?
भाई लाइक रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में एक बंदा करता है, आपको लिंक मैम मिल वॉइस जाएगा अगर ब्रेक आप हो रही जुड़ना है। हो तो। क्योंकि नहीं मैम, नहीं भाई, इसका कोई वो नहीं है इसका अच्छा सॉल्यूशन। रात गई बात गई, ये है मतलब। हाँ भाई अभी पढ़ लो भाई, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। अभी ठीक है जी, साथ के साथ पढ़ो ठीक है और पास हो। ठीक है। मच्छर काट रहे हैं। मैंने तो मैम आज पहली बार आपकी क्लास ली मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। ओके खुश गाइस, हो गया ना तू? थैंक यू। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने रिटेल उस पे, फूड चेन पे। देखो सेकंड हमारा होता है, तो फूड चेन में बेसिकली क्या बताया गया कि अभी तक ये बता रहे हैं वो लोग कि जो आपका अभी तक ट्रेडिशनल स्टोर्स ही, मतलब देखो ये जो मैं भाई बोल रही हूँ कि 2010 से पहले तक की बुक है, रिवाइज नहीं हुआ हुआ है सिलेबस, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब पहले जो स्टोर्स वगैरह थे ना, मतलब ट्रेडिशनल स्टोर्स वगैरह, जैसे छोले भटूरे वगैरह अगर आपको खाने हैं, तो आप किसी मॉल में जाने से अच्छा है आप जो भी आपकी मतलब आपका जो फेवरेट शॉप है वहां पे जाओगे, ठीक है। या कुछ भी आपको कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खाना है, आपको कुछ भी मतलब स्ट्रीट फूड खाना है, तो जो भी आपकी पेट शॉप है वहां पे जाओगे आप, ना कि किसी छोले भटूरे, डिपार्टमेंटल स्टोर समोसे वगैरह। पैटीज और ये हाँ, तो सब। इसलिए फूड चेन में अभी भी, अब जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे मान लो अगर छोले भटूरे की अगर हम ले, पहले एक मतलब मान लो एक फैमिली ने पहले एक मिलकर अपना है कि छोले भटूरे की शॉप खोली, फिर धीरे 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 वो सक्सेसफुल होते गए, फिर उसके ब्रांचेस वगैरह खुल गए अलग अलग, ठीक है। तो अभी भी ट्रेडिशनल स्टोर्स में ट्रेडिशनल फॉर्मेट उसके अभी भी ज्यादा है, ठीक है। फिर आपका आता है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ये हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, ये भी आपके रिटेलिंग सेक्टर्स में आपके जो सिंगल आउटलेट रिटेलर्स हैं वो आपके अभी भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक्स में आपका जैसे नायका वगैरह हो गया, अलग अलग उनके स्टोर्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। लैक्मे वगैरह हो सकता है, Exactly. वीएलसीसी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वीएलसीसी हो गया, लैक्मे वगैरह हो गया, तो सिंगल शॉप्स वगैरह होती है, तो वो सारा ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये सब आप जब डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह पे जाओगे, अपने सुपर मार्केट हाइपर मार्केट्स वगैरह में जाओगे, वहां पर भी ये सब मिलते हैं, ऐसी क्लोथिंग एंड फुटवेयर चेन्स। तो बेसिकली ये सारी जो चेन्स है ना, ये चेन्स का बस ट्रेंड बता रहे हैं ये लोग, कैसे मतलब पहले ये सब इनके ट्रेडिशनल स्टोर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये सारी जो चेन्स हैं, अब ये सब सुपर मार्केट्स में हाइपर मार्केट्स में भी ये सब सारी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। मैम ये और सब्जेक्ट की क्लास कब लगेगी? हेलो, रुक जा भाई थोड़ी देर। आई थिंक मैम इज बिजी राइट नाउ। अरे भाई ग्रुप में आ जाता है मैसेज, कौन सी क्लास लगेगी। कुछ ना था, आज कल ऐड कुछ करा नहीं हूँ किसी आता। ने, कुछ हाँ कोई तो नहीं भाई करता। मैं हूँ ही सुनो, ग्रुप का एडमिन, मैं करता हूँ मैसेज सबके पास। हाँ भाई मैसेज कर लो तुम एक बंदे को जो तुम्हें सही से बता दे। ये कौन सी तुम्हारे ग्रुप भी, है ये? शिवाजी वाला है ना ये? हाँ बीबीआरएल का? शिवाजी वाला बीबीआरएल का, जिसमें एडमिन होगा मैं। क्या ये नाम है? यस। मैम अच्छा आ अच्छा गई अच्छा, अब। यस 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 हाँ, यस, ओके ओके यश ओके। यश नाम है। जाट भाई। हाँ ओके, जाट भाई। क्या क्वेश्चन आपका? मैम ये अलग से ये सब, ये और सब्जेक्ट है जो उनकी क्लास कब लगेगी? और सब्जेक्ट्स का आपका बच्चा टाइम टेबल आपको दिया गया होगा? मैम ये कुछ नहीं दिया मैम, ये कोई बच्चा भेजता ही नहीं, कोई अपनी चलाता है, कोई अपनी, मैम अभी कुछ कोई नहीं किसी पता का है। कुछ सिस्टम ही नहीं है। भाई अभी 2 क्लास चल रही है, एक आप सुबह अभी लगती आप है बोल रहे हो 10 आप अभी बजे ऐड हुए हो ना? और एक अभी 5 बजे यस मैम, लगती ये है, और अभी ऐड सैटरडे हुआ, को ही ये क्लास तो कल लगेगी। भी मैं आपको पूछता देखो रह गया। मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में ना, मैसेजेस आते रहते हैं जब भी मैंने इनको आपकी जब भी बोला। क्लास लगेगी भाई तुम किसी ग्रुप की मत देखो, ऑफिशियल ग्रुप में आ जाएगा, अगर देखो अभी जैसे टेंशन मत आज लो। शाम को आपको ये क्लास हुई है ना, तो ये इस क्लास का मैसेज मैंने आपको सुबह ही कर दिया था, ठीक है। तो जो ओके, भी टीचर को जब भी क्लास लेनी होती दो है वो ये उस जो दिन भी सुबह या ये जो प्रीवियस भी डे वो मैसेज कर देती है। ओके ओके, ये जो भी शिवाजी कॉलेज के हैं सुन लो एक बार, मैसेज कर दिया और मैडम के करते ही। ठीक कोई है भाई अलग कर से दो। ग्रुप है क्या? हाँ, ये शिवाजी के बच्चों का ग्रुप है, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, अपनी गप्पे मारते रहते हैं ग्रुप में। जो ओके भाई मैम गाइस, का। थोड़ी ठीक है। क्लास रह रही है, शांत हो जाओ यार। तो गाइस मैम आप हमारा बेसिकली पढ़ाइए। ये फूड चेन्स वगैरह, जो अलग अलग फूड चेन्स वगैरह है, ठीक है। यस मैम। तो ये अलग अलग फूड चेन्स वगैरह जो भी
हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली ये बस ट्रेंड ही बता रहे हैं कि पहले कैसे मतलब ट्रेडिशनल स्टोर में पहले ये सब प्रोडक्ट्स बिका करते थे और कैसे अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में हो गए हैं, ठीक है। मतलब तो कैसे या फिर मॉडर्न फॉर्मेट्स में हो गए हैं, मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स में भी अब ये सब प्रोडक्ट्स बिका करते हैं। तो बस ये ट्रेंड बता रहे हैं, तो ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिकली इनकी सिंपल, बहुत ही ब्रांड वैल्यू लेमैन, बन रही है ना। हाँ जहाँ बहुत पे ही खुद लेमैन। जहाँ पे खुद लेके जाना पड़ता था वहाँ होम डिलीवरी होने लगी, मतलब हाँ हाँ यही। एग्जैक्टली, ठीक है। यस मैम, तो यस। ये आज हमने जो पढ़े हैं, हमने अलग अलग रिटेल फॉर्मेट्स पढ़े हैं कि अगर एक रिटेलर को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक अच्छा फॉर्मेट भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसा फॉर्मेट होएगा, ओनरशिप के बेसिस पे या फिर स्ट्रैटेजी उसकी क्या होएगी। स्ट्रैटेजी हमने देखा था कि प्राइस की स्ट्रैटेजी हो सकती है, फिर हमारी वेराइटी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये सारी मतलब स्ट्रैटेजी को लेकर हम कैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर, वेराइटी स्टोर हमारे पास आए थे, स्पेशलिटी स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, सब कुछ आया था। फिर हमने देखा था कि नॉन स्टोर रिटेलिंग में क्या क्या हमारे पास आया था, ठीक है। तो ये सारी आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली आपका रिटेल फॉर्मेट्स पे था, ठीक है। यस अब मैम, यस। नेक्स्ट तो आपका जो मैम जो आपका नेक्स्ट मैम ये लेक्चर जो बस ये 5th पॉइंट इसका ड्यूरेबल गुड चेन बता दीजिए, बेसिकली होता क्या है। भाई मैडम का टाइम हो गया यार, कल पूछना। ड्यूरेबल गुड्स चेन बेसिकली आपका ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि जैसे लॉन्ग टाइम तक लास्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए हैं ड्यूरेबल, देखो नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरेशन उनकी लंबी होगी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह, जैसे लैपटॉप्स, टीवी, आपके ये सब हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो है जैसे आपकी 1990s वगैरह में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एलपीजी वगैरह हुआ था, तो बाहर से आपकी फॉरेन कंट्री के साथ हमारे ट्रेडिंग वगैरह खुल गई थी, ठीक है। तो यस मैम, बहुत यस सारे मैम। ये हमारे बाहर पास की इंडस्ट्री और ये सभी जो हाँ तो कोर्स हमारे ये सभी आने लगे हमारे थे, पास बहुत वेराइटीज वगैरह आई थी, बैरियर तो हटा दिए थे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वेराइटी आ गई थी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो उससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया कंपनीज में अपने अपने ब्रांड्स देने का, लेकिन ठीक है। मैम इसकी डीमेरिट भी तो मैम, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि हम उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर पाए कि उनके इतने हाई लेवल के गुड्स थे और हमारे बहुत चीप थे, नहीं और तो कुछ उसका इसलिए। अपोजिट ये नहीं, भी है कि मैम इंडियन ब्रांड्स भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स भी हैं। आप सर्च करोगे तो इंडियन ब्रांड्स भी जैसे हैं, वो भी उन्होंने भी अपने, अभी से फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अभी से अमेजोन, अभी तक अमेजोन 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 लोग करते थे, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट मैम इंडियन ग्रोन ब्रांड है। वो तो मैम पहले था फ्लिपकार्ट, तो अभी तो अमेजोन है। अमेजोन का कहाँ है मैम, फ्लिपकार्ट तो कहाँ है, ये तो कंपेयर। नहीं, फ्लिपकार्ट ही उतना ही फ्लिपकार्ट तो अच्छा फेमस कर है। रहा है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दो सबसे बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं ओ रिटेलिंग में, ऑनलाइन रिटेलिंग ऑन में। ऑनलाइन हाँ शॉपिंग, हाँ, ये तो ई मैम शॉपिंग। एक फ्लिपकार्ट जो इंडियन इंडियन ग्रोन ब्रांड है, एक मैम ऐसे ही। इंडियन ब्रांड भी है मिंत्रा। ऐसे एक बार वो हाँ, मिंत्रा तो पर कोनी भाई, फी से भी ना सिर्फ दिखता उनको, फॉरेन कोनी प्लेयर्स मिंत्रा। नहीं है, इंडियन मोस्टली प्लेयर्स मोस्टली भी है। प्रेफर फ्लिपकार्ट अमेजोन। इंडियन मैम प्लेयर्स, हाँ हाँ जी। थर्ड पॉइंट और बता दो एक बार। थर्ड साथ पॉइंट में कौन बुक ले सा? रखी। क्लोथिंग एंड मैम ये फुटवेयर है। यस मैम यही वाला। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फुटवेयर चेन से बच्चे यही है कि आपकी जो ट्रेडिशनल आउटलेट वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके जैसे आपको कोई ड्रेस लेनी है, ठीक है। आप किसी अगर स्ट्रीट मार्केट में जाते हो तो आपके पास कम ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वही अगर आप किसी मॉल में चले जाओ, वहां पर वेस्ट साइड के आउटलेट में, लाइफस्टाइल के आउटलेट वगैरह में चले जाओ, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो वही क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो ट्रेडिशनल स्टोर्स थे, वो अब हटके आपके मॉडर्न फॉर्मेट जो है वो वहां पर जाने लगे हैं, ठीक है। बेसिकली सारी जो भी चेन्स वगैरह है ना, सब यही बता रहे हैं, सब में मतलब एक ही बात रिपीट हो रही है कि आपके जो अब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो स्टोर्स थे, जैसे फैमिली ऑपरेटेड या मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, वो अब हटके आपके क्या हो रहा है, आपके जो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट जो आपके खुले हैं ना, जैसे हमने डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर, सॉरी कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट जो डिस्कस किया है, अब सारे प्रोडक्ट्स जो है वहां पर अब मिलते हैं एट एवरीडे लो प्राइजेस, ठीक है। ताकि जो वो भी है, प्लस जो हमारे और भी जो नए नए हमारे जो रिटेल फॉर्मेट्स आ रहे हैं, जैसे नॉन स्टोर रिटेलिंग में हमने ई रिटेलिंग वगैरह सब कुछ जो किया, तो ट्रेडिशनल स्टोर्स की प्रेजेंस कम होती जा रही है और ये मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यस मैम समझ गए। ओके गाइस, लेट्स वाइंड अप फॉर द डे नाउ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो मैम आपका, एक डाउट है मुझे। बोलो। मैम सुबह सर ने बोला था कि हमारी क्लास वीकली होंगी, तो आपकी भी क्लास वीकली होगी अब?
मेरी क्लास, हाँ मेरी क्लास जो है नेक्स्ट जब भी होगा ना, मैं आप लोगों को बता दिया करूंगी, एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगी जब आपकी क्लास होगी। एक्चुअली थोड़ा 1-2 हफ्तों से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, तो इसलिए मैं सिर्फ सैटरडेज को ही क्लास ले रही थी। लेकिन अभी थोड़ा हमें हमारी 3 क्लासेस आ रही है, हमारी 3rd क्लास थी ना, यस मैम। तो हमारी, मैं आपको बता दूंगी जब भी हमारी क्लास होगी, मैं सुबह या फिर प्रीवियस डे बता दूंगी। यस मैम, ओके एक मैम। दिन पहले या सुबह बता देना, मैसेज करते हैं। हाँ हाँ ओके ओके मैम, ओके।